What's your worst assignment horror story? I had a 10-page paper, and that didn't turn out too well. Just last night, actually, I had to do. Good times create weak people. Weak people create bad. Weak people. Weak people. Good times. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। फहद भाई क्या हाल हैं? महबूब भाई आपका क्या हाल है? ठीक हैं आप? जाहिद भाई आप अगर यहाँ पे हैं तो लाइव शेयर कर दें ग्रुप में। हेलो हेलो हेलो। क्या हाल चाल हैं? क्या हो रहा है? टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेस, हाँ तीनों चीज़ें चल रही हैं। टेंशन भी हुई है, स्ट्रेस भी हुए हुए हैं। क्रिप्टो जितने होल्डर्स, जितने ट्रेडर्स हैं, जितने स्विंग ट्रेडर्स हैं, इवन दो फ्यूचर ट्रेडर्स भी जितने हैं, सब स्ट्रेस भी हैं, डिप्रेस भी हैं। टेंशन भी लगी है सबको। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा जी, कौन कौन है आज यहाँ पे? ट्यूसडे की लाइव का टाइम डिसाइड हुआ था हमारा, याद है आपको? वालेकुम अस्सलाम। जैक क्या हाल है आपका? जैक ने पता नहीं क्या, कौन सा कोइन बहुत ज़्यादा होल्ड किया हुआ था। जैक कौन सा था आपके पास बहुत सारा कोइन? ओंडो था, कौन सा था? यस यस, वेटिंग फॉर रानी। यस यस, वालेकुम अस्सलाम का कामिल भाई क्या हाल है आपका? ठीक है। हाँ ओंडो 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 क्या बेचा था? $2 पे निकाला था कि कोई स्टॉप लॉस लगाया हुआ था कि आप उसी में अभी मतलब नीचे आ गया वो आपका? से की बड़ी हाइप बनी है। से जो है वो ट्रेड से बहुत सारे लोगों को निकाल गया है और 28 सेंट दोबारा फिर आज आया था। ये मेरा ख्याल है 24-25 पे ना, तो दोबारा फिर उसकी वाइब्स बन रही हैं से की दोबारा फिर। या से की क्लियर वाइब्स बन रही हैं। से में बाय वॉल्यूम भी है। से को लोग लग रहा है बाय कर रहे हैं। अच्छा जी, से का वॉल्यूम तो इतना है अब नहीं है, 319 मिलियन ही है। चले करते हैं अभी। लिटिल डाउन ऑन अंडो। अच्छा 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 अच्छा, चले खैर है, कोई नहीं। थैंक यू लाली ब्रांड साहब। डोज कॉइन बढ़ गया, सही बात है।
खाली डोज नहीं यार, पूरी की पूरी क्रिप्टो बढ़ गई है, खाली डोज की क्या क्या बात कर रहे हैं। सडन लाइव नहीं है निक साहब, आपने ट्विटर पे शोर जो किया हुआ था कि बोनस लाइव करें। निक आप ना मुझे लाइव के पैसे पे किया करो, आपकी वजह से मैंने लाइव की है, क्योंकि आप ट्विटर पे बार बार पूछ रहे थे और मुझे ये भी नहीं पता आपकी तस्वीर असली है कि नहीं, आपकी प्रोफाइल की पिक्चर जो है, हमें ये भी नहीं पता कि ये आपका नाम भी रियल है कि नहीं, तो फिर भी ये आपके कहने पे लाइव करती है। देख लो देख लो। कामिल भाई थैंक यू, आई एम रियल। पता नहीं आपका नाम भी रियल है कि नहीं यार, कम ऑन है, मुझे नहीं लग रहा, मुझे नहीं लग रहा। जी जैक भाई ट्रिप बहुत अच्छा गया, ट्रिप बहुत अच्छा था और ट्रिप फिर ख़राब हो गया था थोड़ा सा ट्रिप बहुत अच्छा था, फिर ट्रिप ख़राब भी था थोड़ा सा। मार्केट एकदम ऑल्ट कॉइन्स को बहुत बुरा झटका लगा, तो ऑब्वियसली हमें भी झटका लगा ही होगा। सो लेट्स सी कि क्या होता है। बीटीसी 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 बीटीसी, हर तरफ बीटीसी ही हुई है। बहरहाल वो जो लाइनें उस दिन ड्रॉ की थी कुछ भी चेंज नहीं किया, एक ट्रायंगल बनाया था, उसको ट्रायंगल कह लें, बुल फ्लैग कह रहे हैं, जो एक हमने बनाया था पिछले साल समर में, जो एक ट्रायंगल और बुल ट्रैप बना, बुल फ्लैग बना था ना, उसको सामने रखते हुए हमने एक बनाया था कल परसों, याद है। तो उसमें चेंज कुछ नहीं किया है, वो वहीं पे। तो देखते हैं वो कैसे प्ले आउट होता है। बस ट्रिप ठीक था यार, ट्रिप दुबई का ऑलवेज अच्छा ही होता है। दुबई जो है वो बस कहता है पैसे ले आओ और अपना ट्रिप एंजॉय करो। जितना भी जितना मर्जी अच्छा और बुरा हो, ट्रिप हो जैसा मर्जी हो, दुबई के वाले कहते होते हैं बस पैसे ले आए और ट्रिप एंजॉय करें, सिंपल बात है आज किसी ने ये खानी है तो भाई खा सकते हैं आप। उस दिन भी मैंने खजूरें ही मेरा ख्याल 2 यूज़ की थी, चलो आज फिर 1-2 मैं ले आया, मैंने कहा चलो यही खाते हैं, और कुछ मीठा तो है नहीं था। नो गाजर का हलवा, नो हलवा, नो हलवा नो गाजर का हलवा। हाँ चलो खैर यही चलेगा। रोज गुड टू डीसीए यार, डीसीए जिसने करना है, जिसने को बाइंग शाइंग करनी है, रश ना करो। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, लास्ट लाइव जो थी वो की थी सैटरडे नाइट को, तो सैटरडे नाइट को मैंने आपको बोला था कि रश ना करना, जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं ये हो सकता है वहीं पे जाएं, मार्च 2 वाली जो है ना, या मार्च 3 वाली लोअर लो पे कुछ उसको ब्रेक भी कर सकते हैं। और रश ना करो किसी भी चीज़ में। वो सम टाइम होता है कि आप लोग ना पहली डिप में ही, अगर कुछ पैसे होते हैं आपके पास तो पहली डिप में ही आप बाय कर लेते हो, फिर जब अगली डिप आती है आपके पास पैसे नहीं होते, फिर आप लोग कंप्लेन करते हो कि जी मैंने डिप बाय की और डिप हो गया और डिप हो गया। तो प्लान करके स्लोली, अगर किसी ने कोई डिप बाय करनी है ना, जो भी डीसीए करना है, आई मीन, तो मेरी नज़र में आपको डीसीए एकदम नहीं करना चाहिए, इतना तो आपको भी आइडिया हो जाना चाहिए अब तक, ठीक है, इतना आपको आइडिया हो जाना चाहिए। से का काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आ रहा है और न्यूज़ व्यूज़ भी चल रही है, जिस तरह के उसकी लास्ट टाइम एक न्यूज़ थी कि एवेक्स और ओंडो को ट्रंप फैमिली या ट्रंप ग्रुप जो है वो बाय कर रहा है। इस तरह ही एक ट्विटर पे ये खबर चल रही है, यार उन खबर ही है, एक रूमर ही है, आई डोंट नो, कि से को वही ग्रुप बाय कर रहा है, दे आर एक्यूमुलेटिंग। तो इसलिए से जो है ना, जैसी मार्केट थोड़ी सी बीटीसी पॉजिटिव होता है, से भाग के रिकवरी की तरफ जाता है। यहाँ शायद मुझे उन्होंने उस मेरी ट्रेड्स में से निकाल दिया हुआ है, शायद इसलिए ये भाग रहा है शायद मेरी जो ट्रेड्स खुली हुई थी उस वजह से ये डाउन था, तो मेरा ख्याल है शायद वो इस वजह से भाग रहा है। कामिल भाई क्या ख्याल है आपका? आपकी तो बच गई ये ट्रेड मुझे पता है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी इसको मिलती है ना, से को थोड़ा सा वॉल्यूम मिलता है तो ये भागेगा बड़ी स्पीड में। थोड़ी सी अगर मार्केट पॉजिटिव रहती है तो अगला इसका स्टॉप 40 सेंट नजर आ रहा है, जहां से ट्रेड ली थी। तो जिन लोगों की बच गई है
ट्रेड लिक्विड नहीं हुई थी और उन लोगों ने अगर DCA VCA थोड़ा बहुत कर लिया है तो मेरा ख्याल है उनकी एवरेज 30-32 पे सबकी आ गई होगी। क्या ख्याल है? जो लोग जिन जिन लोगों की ट्रेड ये बच गई है वो ज़रा लिखें उनकी एवरेज क्या है। मुझे पता है कुछ लोग, काफ़ी लोग तो इसमें लिक्विड हो गए थे। ओंडो अच्छा बाय किया, अगर किसी ने अंडर $1 बाय किया तो ठीक किया। कल ये 90, आज में 90 सेंट पे गया था। आज फाहद ने भी उठाया ओंडो जो है ना 90 सेंट पे। अच्छा, फाहद ने भी अच्छा डिसीजन लिया और उसने बाय किया है। मेरे ख्याल फहद आपने से भी ऐड किया था 22-23 सेंट पे और ऐड किया फहद ने 22 सेंट पे, पता नहीं 23 सेंट पे ऐड किया। बहरहाल जी मैं पूछ रहा हूँ जिन जिन लोगों ने से की ट्रेड, याद है ना 39 पे हमने स्टार्ट की थी, मार्केट क्रैश होने से कुछ दिन पहले, 5-6-7 दिन पहले स्टार्ट की थी, याद है? या 10 दिन पहले स्टार्ट की होगी, जो 2x या 3x की थी। जिन लोगों की ट्रेड बच गई थी, लिक्विड नहीं हुए, जिन लोगों ने अपनी ट्रेड सेफ कर ली थी, वो लोग मुझे बताएं कि उनकी एवरेज क्या आ गई हुई है। जो लोग इसको होल्ड कर रहे हैं वो वाली से की लॉन्ग को 2 या 3x जिसकी बची हुई है, 146 लोग, 148, 150, 200-300 लोग हो जाते हैं, फिर बात करते हैं। मून चौधरी की एवरेज है 33। अच्छा जी, 26 सैफ की 30, जाहिद 33, मून 33, फहद आपकी भी मेरा ख्याल एवरेज आपकी भी 35 से नीचे आ गई होगी। कामिल भाई की 29, 28 और 60, बस 6 सेंट की कहाँ से एवरेज हो सकती है? कम ऑन नाउ, 23 सेंट, वाह 30 सेंट। अच्छा, जो लोग 30 सेंट के करीब जिनकी एवरेज है वो लोग तो ब्रेक इवन होने वाले हैं। से का अगला स्टॉप क्लियर नज़र आ रहा है कि ये 50 डे मूविंग एवरेज को तंग करेगी 30 सेंट पे थोड़ा सा, लेकिन ये निकल जाएगा। ये 40 सेंट पे जा रहा है, से इज गोइंग टू 40 सेंट, यस। चले वहाँ पे जाके 1-2 दिन लगेंगे अभी, तो अब थर्सडे को एक और लाइव कर लेंगे, अपडेट कर लेंगे। स्पा मैंने रखा हुआ है, मैं तो नहीं बेचूंगा ना इसको इतनी जल्दी, लेकिन स्पा मैंने आपको दिया था 0.018 यार, 0.018 2 सेंट से भी नीचे दिया था और 4 सेंट पे चला गया था। PR को स्टिल होल्डिंग। दानिश भाई आप क्यों रो रहे हैं, क्या हो गया? आप अकेले नहीं हो, सबके साथ ही। खैर है, रोना का चक्कर नहीं है, आप रो लो, हंस लो, जो मर्जी कर लो। मार्केट डोंट केयर अबाउट नोबडी यार। एक्सचेंजेस जो हैं दे डोंट केयर अबाउट अस। अब देखो ना MNW जो है उसके वो भी बड़ी बुरी तरह 17-16 सेंट पे फिर रहा है। थॉट्स क्या होने यार MNW पे? आई एम स्टिल होल्डिंग द होल थिंग, और मेरी MNW की बाइंग ही 120 पे है। आई एम स्टिल होल्डिंग दैट। लेट्स सी क्या होता है अगला जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑल सीजन, जब भी वो लगता है तो देखते हैं इसके ऊपर उस ऑल सीजन में MNW क्या करता है। होपफुली हमें लॉस तो नहीं देगा, फिलहाल तो बहुत डाउन हो गया। रोने ठीक प्रोजेक्ट है, रोने के ऊपर क्या थॉट्स हो सकते हैं? रोने ठीक प्रोजेक्ट है, कोई नहीं, कुछ नहीं होता रोने को। जब मार्केट रिकवर होगी रोने बड़ी इजीली रिकवर कर जाएगा, कोई उसमें डाउट नहीं है। रोने जितने भी प्रोजेक्ट हैं अच्छे प्रोजेक्ट, सारे आर्बिट्रम हो गया, ये सारे मार्केट के साथ ही गिरे हैं ना। सुकू और स्पा, कोइन बेस वाले पूछ रहे हैं, गुड क्वेश्चन है। एक पे ना जाओ, सुकू और स्पा, अच्छा क्वेश्चन है। मैं अपने आप से भी पूछ रहा हूं कि अगर मेरे पास इस टाइम USDT हो तो मैं क्या करूंगा। लेट मी सी वन डे। सुकू और स्पा। अच्छा, मेरे पास अगर USDT होगा, सुकू और स्पा, मेरे पास अगर 2 चॉइस आएंगी तो मैं सुकू में पैसे डाल दूंगा, क्योंकि स्पा मुझे लग रहा है थोड़ा सा और गिरेगा, सुकू लग रहा है कि बॉटम हुआ है। ठीक है यार, बेस्ट कॉइन जो है, बेस्ट नंबर टॉप 5 में उस दिन बताया था ना, CTX मेरे टॉप 5 जो मेरी होल्डिंग है उसमें CTX उसमें है। अभी इतने ज़्यादा ना ऐड करें। CTX भी टॉप में है, स्पा भी मेरे टॉप में है, से है, I bought 90
पता नहीं क्या कह रहे हो। सोल्ड MNW बॉट, सही किया जिसने वो लिख रहे हैं कि MNW सेल करके XAI ले लिया। ठीक किया, क्योंकि MNW की कोई वाइब्स नहीं आ रही और गिरे जा रहा है यार। XAI भी गिर रहा है और क्या है, XAI तो मार्केट के साथ गिरा है, लेकिन जब से लॉन्च हुआ है XAI वो उठा ही नहीं है। वो देखो ना, उसका ऑल टाइम हाई $1.55 था, अब 8 सेंट पे आ गया, 8 सेंट पे। और ठीक है, इसका जब भी अप ट्रेंड बनेगा ये डॉलर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। MNW का नुकसान XAI से रिकवर हो सकता है। अच्छा डिसीजन है जिसने भी ये मैसेज लिखा था। ये सब क्या हाल है, विद मोर देन 10 फ्रेंड्स, पता नहीं क्या कह रहे हैं। अच्छा यार, बात ये है, आप लोग आते ही अपने क्वेश्चंस शुरू कर देते हैं अपनी, बस आप सबको अपनी अपनी पड़ी होती है। कभी किसी ने लाइव शेयर करने की कोशिश की है, कुछ टैप करने की कोशिश की है? जितने लोग, अगर चलो कुछ भी नहीं है, 156 लोग बैठे हुए हैं, अगर हम दो लोगों को भी लाइव शेयर करें तो कहाँ से कहाँ चीज़ चली जाती है। और उधर आ जाएं, अगर टैप की तरफ आएँ तो हर लाइव में कोई मुश्किल नहीं है कि 1-2 लाख लाइक्स होना कोई बिग डील नहीं है। लेकिन आप लोग बस वो कहते हैं जी बस मैनू दस दियो मेरे बारे च, बट आई डोंट केयर एवरीथिंग एल्स। बस अपने बारे में होता है कि मैं अपनी चीज़ पूछ लूँ। आई डोंट केयर के लाइव में 2 लोग बैठे हुए हैं, 3 लोग बैठे हुए हैं कि 10 लोग बैठे हुए हैं। और मैंने कोई डबल टैप नहीं करना, मैंने कोई कुछ नहीं करना, मैंने कोई लाइव शेयर नहीं करनी। आई जस्ट वांट टू नो अबाउट माई कोइंस, दैट्स इट। मैनू मेरे कोइना के बारे ही दसो, एवरीथिंग एल्स बढ़ गया। यही है ना, इस तरह तो नहीं होता ना। थोड़ा सा आपको कहा था कि इसको डबल टैप करने से, इस तरह करने से, चलो मोर हम फॉर यू पे चले जाते हैं और लोग लाइव में आ जाते हैं। तो चलें, कोई शायद किसी को काम की बात पता चल जाए आपकी वजह से, मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से, क्योंकि आप टैप करोगे ना। तो आज तो वैसे 200 लोग होने वाले हैं, तो 2 लाख तो 1 लाख तो लाइक्स होने चाहिए, नहीं तो मैं भी पुरानी बातें करनी शुरू कर दूंगा कि लाइक्स लेने के लिए क्या शर्ट उतार के बैठना पड़ेगा। कल मैं उस दिन भी बात कर रहा था, आई होप कि आप लोगों ने स्विफ्ट की प्रॉफिट उठाई हो, वहाँ पे 4 सेंट पे, 4.5 सेंट पे, 4 सेंट पे, 3.5 सेंट पे। जिन लोगों ने स्विफ्ट उधर बेचा है ना, ऊपर जिन लोगों ने बेचा है, मेरा ख्याल है वो यहाँ पे कंसिडर करें कि थोड़ा सा इसको बाय बैक करने का। जिन्होंने स्विफ्ट कॉइन को बेचा था ना, बेचा है 3 सेंट से अबव, 4 सेंट पे, 4.5 सेंट पे, मुझे पता है कुछ लोगों ने 4 सेंट, वालेकुम अस्सलाम, कुछ लोगों ने 4 सेंट पे भी बेचा है, 4.5 पे भी बेचा है। जिन लोगों ने वहां बेचा है ना स्विफ्ट को, वो यहाँ पे इसको थोड़ा सा कंसीडर करेंगे, वो इसको दोबारा रीएक्यूमुलेट करें, रीबाय करें इसको थोड़ा थोड़ा, एकदम नहीं करना, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम भी जब इसने लंबी सी मूव की थी ना स्विफ्ट ने दिसंबर में, तो उसके बाद ये 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे गिरा था, 200 पे नहीं गया था। 50 डे और 200 डे के दरमियान ही ये कंसोलिडेट करके ऊपर चला गया था, तो भी 50 डे के अंदर गिर गया हुआ है, 50 डे से नीचे गिर गया हुआ है स्विफ्ट जो है ना। तो अक्यूमुलेट किया जा सकता है आहिस्ता आहिस्ता, मतलब यहाँ से अक्यूमुलेट कर लें, अगर 1 पे आ जाए, 1 सेंट एग्जैक्टली 1 सेंट पे आ जाए, वो तो बेस्ट प्राइस होगा। तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा अक्यूमुलेट करना चाहिए। जिन लोगों ने, अगर किसी ने 4.5 पे बेचा तो वो इस टाइम बड़ी उसकी ज़बरदस्त बाइंग हो सकती है। किसी ने 4.5 सेंट पे अगर बेचा है तो वो तो 200% नीचे पड़ा हुआ वहाँ से। वालेकुम सलाम। ऑन्डो राइट नाउ, ऑन्डो अक्यूमुलेट किया जा सकता है यहाँ पे, क्यों नहीं? ऑन्डो अक्यूमुलेट कर सकते हैं आप। मैंने आपको बताया था 3-4 दिन पहले मेरे पास कुछ पैसे आए थे, मैंने कुछ नहीं इधर उधर देखा, मैंने CTX में डाल दिए थे। ये आज जो मार्केट डंप हुई है उससे पहले सैटरडे को मैंने CTX बाय कर दिया। तो मैं कहा ठीक है, क्योंकि ये एकदम भाग के $3 पे चला जाता है। तो अंडर $3 जब भी जहाँ पे भी हो, अंडर $3, 250, 270, 240, 260, इट्स नो मेक नो डिफरेंस टू मी। क्योंकि हमने कौन सा कुछ देखना है जी कि 5% ऊपर जाएगा तो फटाफट भेज देंगे, नहीं। ये मूव होगा जब भी इंशाल्लाह, ये पहले की तरह ही मूव होगा CTX। बड़ा सही का ख्याल रखें। जिन जिन लोगों के पास है, जिनकी ट्रेड खुली हुई है, वेरी गुड। और जो लोग ब्रेक इवन पे आते जाएंगे, ब्रेक इवन से जब ऊपर चला जाएगा अच्छा खासा, तो स्टॉप लॉस मैनेज कर लेना इस दफ़ा, ठीक है।
मेरा नहीं ख्याल, अगर BTC का ट्रेंड थोड़ा सा भी बन गया, मेरा नहीं ख्याल से कि ट्रेड तंग करेगी, से रिकवरी करेगा बड़ी जल्दी से। बाकी BTC उसी चैनल में दोबारा फिर उसी चैनल को होल्ड कर लिया उसने, तो देखते हैं कि BTC उस चैनल को होल्ड करता है कि 200 डे मूविंग एवरेज पे जाने की कोशिश करता है। विल सी क्या होता है। वाइब्स तो लग रही हैं कि BTC अभी स्टिल वीक है। अच्छा जी, अच्छा जी। बाकी कोई बंदा ये कहे ना कि उसके बारे में बताएं, ये इसके बारे में बताएं, वो बात करते हैं हम सारी चीज़ों पे, लेकिन सारी की सारी क्रिप्टो मार्केट के साथ ही हैं हम सब लोग, ठीक है। कोई एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जो है ना, शायद कोई एक ऐसा हो जो अकेला मूव हो, बाकी इस टाइम सब ने मार्केट के साथ ही मूव होना है। 83, दैट्स क्रेजी। आज तो मैंने कहा चलो यार, ट्यूसडे कहा हुआ है कुछ, मैं स्टोर से भी जल्दी आ गया था, टाइम था, खाना शाना खा लिया, मैंने कहा चले एक लाइव करते हैं, उसमें ज़रा थोड़ी सी गपशप हो जाए, क्योंकि आप लोग परेशान भी हैं ना सब। अच्छा जी, XRP टर्बो, यार टर्बो मीन कोइन है, कोई मीन कोइन इतना ऊपर चला जाए उसको क्या कहेंगे। मेरा ख्याल है जब मैंने शेयर किया था उस वक्त 0002 पे था, उसके बाद मैं टर्बो को मोस्ट लाइकली फॉलो नहीं कर रहा उसको, ठीक है। भाजी व्हाट डू यू थिंक अबाउट क्वांट? यार क्वांट तो मेरे पास थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है, उसको मैं नहीं देख रहा, वैसे ही पड़ा हुआ है। क्वांट की भी रैली बीच में रह गई है मार्केट की वजह से। बहुत सारे लोग आप डॉट को होल्ड करके बैठे हुए हो, और आई मीन सेम क्वेश्चन है डॉट के बारे में ना कि क्या बनेगा। एक एक कोइन को पकड़ोगे, पूरी कोइन मार्केट कैप डिस्कस कर लेते हैं, जब मार्केट मूव होगी सारे ही मूव होंगे मार्केट के साथ ही। अरोरा भी और CLV। यार डॉट देखो, आज से 1 महीना पहले मेरा डॉट का जो टारगेट था ना $20 का था, मेरा वो टारगेट चेंज नहीं हुआ। मैं उसी चीज़ को देख रहा हूँ कि डॉट का अगला स्टॉप जब भी बनेगा $20 to $22 ही बनता है मिनिमम, इसको जाना चाहिए उस लेवल पे, $20 to $22, ठीक है। आरवी वाले आ जाएं जी, आरवी वाले क्या कह रहे हैं। आरवी तो आपको याद होगा, हमने तो इसको कहाँ $4 पे क्यूमुलेट किया था, उस वक्त ये बड़ा अच्छा मूव कर गया था। उसके बाद स्टिल ये जो इसने $52 का ऑल टाइम हाई बनाया था 2024 में, पिछले साल, ठीक है। उसके बाद ये हर मूव के बाद एक नया ही लोअर लो बनाता जा रहा है, नया ही लोअर लो बनाता जा रहा है। अब ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे खड़ा हुआ है $8 पे, पर लास्ट टाइम अगर किसी ने 29 पे बेचा तो गुड है। बाकी जिन लोगों ने रखा हुआ है, मेरा ख्याल है यहाँ पे नहीं बेचेंगे हम। और अगर ऑल्ट सीजन जब भी मूव होता है, जब भी ऑल्ट सीजन मूव होता है, तो मिनिमम आरवी मेरी नज़र में $70 to $80 पे जा सकता है। अभी भी चांसेस हैं, लेकिन इट्स ऑल डिपेंड कि ऑल्ट सीजन कब लगता है। अब ये आप कुछ चीज़ें मैनेज करनी है, ठीक है। इंस्टेड के हम ये समझें कि यार मेरा ही पोर्टफोलियो डाउन है या मैं ही डाउन बैठा हूँ, ऐसा नहीं है, हरगिज़ ऐसा नहीं है। अगर 40 मिलियन ऑल्ट कॉइन्स के होल्डर पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं, 40 मिलियन, सबके सब एक ही जगह पे, सबके सब एक ही लेवल में, 99.9% जो ऑल्ट कॉइन होल्डर्स हैं वो एक ही लेवल पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप ही डाउन हैं या मैं अकेला डाउन हूँ, या मेरी कोई अकेले की एक ट्रेड लॉस्ट हो गई है या किसी की नहीं हुई, सबकी हुई है। अच्छा जी, टिया आरवीव का मैंने बता दिया। मैंने आरवीव की पहले भी बात की थी। मेरी नज़र में आरवीव जो है ना, जब भी ऑल्ट सीजन लगेगा और आरवीव को टेक्निकली जो है ना, अगर चार्ट्स को फॉलो करें तो आरवीव को $70 से $80 के दरमियान जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन इट्स ऑल डिपेंड कि ऑल्ट सीजन कितना लंबा जाता है, आरवीव को कितना वॉल्यूम मिलता है, ठीक है। लेकिन मैं स्टिल ये समझता हूँ कि अगर टेक्निकली देखा जाए तो इसको एक स्ट्रक्चर है, उसको पूरा करना चाहिए। कुछ कोइंस ने मतलब बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया उस स्ट्रक्चर को, मोस्टली कोइन बेस के थे वो, जिसमें LCX था, उसने अच्छा परफॉर्म कर गया।
PRQ अच्छा परफॉर्म कर गया था, स्पा अच्छा परफॉर्म कर गया था, स्विफ्ट जो है आउट परफॉर्म कर गया। स्विफ्ट की मैं इतनी जल्दी, ये जो 5 सेंट पे चला गया, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं इसको स्विफ्ट को एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये 3 सेंट से रिवर्स होगा, लेकिन आई मीन यू नो कि ये मार्केट मेकर्स जो हैं इनको पता होता है। तो जब मोस्ट लोग निकल जाते हैं दमादम पंप करना शुरू कर देते हैं। बाकी CTX भी जो है वो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर इस टाइम आ गया और होल्ड कर रहा है उसको। आई थिंक यहाँ पे थोड़े दिन खेलेगा, ये थोड़ा सा अप एंड डाउन होगा। यहाँ से थोड़ा सा अप एंड डाउन होने के बाद इसका एक नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा CTX का इंशाल्लाह। और जैसे ही CTX का नया ट्रेंड शुरू होगा, आई बिलीव कि CTX का नया ट्रेंड जो है वो इसको $12 पे लेके जाएगा। लास्ट टाइम हम थोड़ा सा, ये रियलिटी है और ट्रू भी है, मतलब थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ओवर बुलिश हो गए थे हम लोग CTX पे जब ये एकदम शुरू हुआ था। आई मीन 2 दिन में ही $2.5 से $7, दैट वाज गुड प्रॉफिट, वेरी गुड प्रॉफिट थी और एक्यूरेट टू द पॉइंट ट्रेड थी, टू द पॉइंट। लेकिन किसी बंदे ने भी यहाँ आके ना, मुझे पता है कि 100 के हिसाब से लोग होंगे ग्रुप में जिन्होंने CTX की ट्रेड ली और क्लोज भी किया प्रॉफिट में, लेकिन किसी एक बंदे ने यहाँ आके नहीं बताया कि CTX में मैंने 100% प्रॉफिट बनाया है या 150% बनाया है या 120% बनाया है। नो, किसी बंदे ने भी आगे ये शेयर नहीं की बात। ठीक है, जो चीज़ें डाउन हैं उनका हम ज़रूर पूछेंगे, उनकी बात ज़रूर करेंगे। दिल टूटता है यार, दिल दुखता है, अप्रिशिएट नहीं करते आप लोग। ठीक है, मार्केट गिरी है, सेंटिमेंट्स बुरे हैं, सेंटिमेंट्स बैड हैं, सेंटिमेंट नेगेटिव हैं, हम भी नेगेटिव हैं, स्ट्रेस भी हैं, डिप्रेस भी हैं। लेकिन जिन लोगों ने CTX की ट्रेड क्लोज की थी यार, एटलीस्ट उनको आके बताना तो चाहिए। वो देखो ना, अभी इमरान भाई ने CTX की ट्रेड ली, ₹150 प्रॉफिट, 150% प्रॉफिट भी बनाई होगी, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं करनी। इमरान ने आज तक, इमरान बी टोरंटो ने आज तक पूरी की पूरी अपना पोर्टफोलियो के बारे में हर चीज़ पूछते हैं, आते हैं, और उनको मैं हर दफ़ा इनको मैं आंसर भी करता हूँ। लेकिन इन्होंने आज तक कभी नहीं बताया कि मैंने किसी ट्रेड में इतने % प्रॉफिट लिया। जैसे जैक ने भी लिखा कि ही मेड आउट 250%। जैक, मुझे नहीं पता हमने 250 कैसे बना लिया, बस दैट्स अ लॉट। कसम से मून भाई, आई मीन आई एम सीरियस। इमरान भाई ने जनाब, मैं नहीं जानता इस बंदे को, इसकी तस्वीर भी रियल लगी है कि नहीं। इन्होंने हर दफ़ा 10, 12, 8 कोइनों के बारे में पूछना होता है। इस बंदे की आईडी को मैं देख रहा होता हूँ और मैं जवाब भी देता हूँ। और डेफिनेटली इस बंदे ने स्विफ्ट भी लिया होगा, स्पा भी लिया होगा, CTX भी लिया होगा। ठीक है, लेकिन कभी भी आके बताया नहीं कि मैंने कितने %। अच्छा मुझे बताएं इमरान भाई, स्विफ्ट में आपने कितने पैसे बनाए? आई मीन नॉट पैसे, कितने % आपने उसमें बनाई है? 10x मारा है, 20x किया है, 5x किया है, 40x किया है, क्या किया है? मनप्रीत क्या हाल है? कुछ तो बताओगे ना यार। टिया के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठहर जादू टिया वाले, जरा ब्रेक पे पाँव लगा, रख लो ब्रेक पे पैर 1 सेकंड के लिए। 5x इमरान भाई रहने दें, आप फायर हैं, आप जाएं यहां से। स्विफ्ट ने 50x किया है। आपको पता है 5x और 50x में फर्क क्या होता है? इमरान भाई आपकी बात नहीं हो रही, इमरान भाई UK वाले आपकी बात नहीं हो रही। इमरान साहब यहाँ पे हैं टोरंटो वाले, उनकी बात हो रही है। आपने इमरान भाई UK वाले, वो कह रहे हैं मैंने 2.50x 2.5x बनाया, 250%। इमरान भाई आप भी फारिग हैं। एक प्रोजेक्ट हमारे हाथों के सामने 50x हमारी फर्स्ट टाइम देने के बाद कर गया और हम कह रहे हैं जी हमने 2x मारा। ओ माय गॉड, सानू क्रिप्टो मार्केट छाड़ देनी चाहिए फिर। यस इमरान भाई सही कह रहा हूं मैं। ये मेरा जो जवाब है ना, ये है इमरान भाई UK वालों के लिए। somebody से सॉरी आई मेड, ओ भाई 2K नहीं इमरान भाई, 2K नहीं, मैं एक्सिस की बात कर रहा हूँ। लेट कमर छड्डो परे, लेट कमर यू बिन हेयर, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट लेट कमर? यू ना लेट कमर, आप इमरान भाई यहीं पे थे जब 1.5 साल पहले उसकी ट्रेड दी गई थी। चलें अब स्ट्रेस ना हो सारे। यस आई एम स्टूडेंट, आई थिंक यू आर स्टूडेंट। सुलाना के बारे में क्या क्वेश्चन है आपके माइंड में? अगर किसी ने खजूर खानी है तो ले लें, एक और शेयर कर लेता हूँ।
आई मीन यार M&W मैंने रखा हुआ है, मैं क्या कहूँ, आई मीन आई एम स्टिल होल्डिंग माई M&W, ठीक है। उनकी अपडेट्स भी आ रही हैं, सारी चीज़ें वो अपडेट कर रहे हैं जो एक रनिंग प्रोजेक्ट को करनी चाहिए। फंडामेंटल्स उसके स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो गिरता ही जा रहा है। और एक चीज़ आपको याद होगी, जब हम M&W के बारे में बात किया करते थे और मैं अक्सर कहता था आपको कि यार इसकी टोटल सप्लाई आउट है। ये अच्छी बात भी होती है और ये सम पॉइंट एक बुरा गलत पॉइंट भी होता है, नेगेटिव पॉइंट भी होता है। ये याद है आपको कि नहीं याद? मैं ऐसी बातें हम करते रहें। सोलाना अगर आपने लिया हुआ है तो गुड है, अगर आपने लेना है इस प्राइस पे तो आप उसको एक्यूमुलेट कर लें। जब भी मार्केट मूव होगी, मेरा ख्याल है सोलाना स्टिल जो है ना $300 की दोबारा फिर $300 पे जाने की कोशिश करेगा। सोलाना में पोटेंशियल है, 300 तक तो भागेगा दोबारा फिर जब भी BTC भागेगा। तो सोलाना में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोलाना वाले रिकवर कर जाएंगे। जब मार्केट रिकवर करेगी सोलाना रिकवर हो जाएगा, सोलाना वालों को टेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर BTC प्रीवियस ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है तो डॉज कॉइन वेरी इजी अपना जो है 70 सेंट वाला मार्क उसको जरूर हिट करेगा इंशाल्लाह। आरकम इस प्राइस पे लिया जा सकता है, बहुत अच्छे प्राइस पे आया हुआ है। आई मीन जो लोग इस प्राइस पे आरकम लेंगे, जो लोग 40 सेंट पे या अंडर 40 आर्बिट्रम लेंगे, मैं आर्बिट्रम और आरकम की बात कर रहा हूँ। आर्बिट्रम जो 40 सेंट पे लेंगे वो भी लकी हैं, ठीक है। और आरकम कहाँ पे है इस टाइम? ARKM आरकम 63 सेंट। ओ माय गॉड जैक, यू आर लकी ब्रदर। यहां से एक्यूमुलेशन कर सकते हैं आरकम की आप, ठीक है। बहुत सारे अभी 50 सम जो क्वेश्चंस थे वो एकदम ऊपर चले गए हैं। अगर मार्केट गिरी तो ऑब्वियसली सोलाना उसके साथ गिरेगा, लेकिन एक्यूमुलेट करना यहां पे इट्स नॉट अ बैड प्राइस, इट्स नॉट अ बैड प्राइस। अगर कोई कह रहा है जी मैं वेट कर रहा हूं सोलाना $100 पे आएगा, अगर BTC अगर 80 पे जाता है तो ऑब्वियसली सोलाना फिर 100 पे आ सकता है। अगर BTC यहाँ पर स्टेबल हो जाता है तो ऑब्वियसली सोलाना भी स्टेबल होगा और सोलाना यहाँ से अब ऊपर जाने की कोशिश करेगा 183 184 पे, अगर यहाँ से स्टेबल होके मूव आती है तो। यार थोड़ी सी लाइव को ना शेयर कर दिया करें और थोड़ा डबल टैप कर दिया करें। आई मीन ऐसा नहीं है अगर हमारी लाइव 1.5 घंटा चलती है तो 1.5 घंटा ही डबल टैप करना है। 5-10 मिनट को बंदा कर दे, कोई और 5-10 मिनट कर दे, कोई और 5-10 मिनट कर दे। इस तरह से ये होता है यहाँ पे 300-400 लोग हो जाते हैं, 500 लोग हो जाते हैं। वैसे भी मुझे पता है कि मार्केट अभी ठीक नहीं है, मार्केट सेंटिमेंट्स जो हैं वो बैड हैं और सब लोग डरे हुए हैं। जब क्रिप्टो डाउन होती है तो इंटरेस्ट बहुत कम हो जाता है, उस वक्त हमारा नंबर यहाँ पे आ जाता है 200 से 250 के दरमियान। जब क्रिप्टो अच्छा चल रही होती है, गेंस बनने होते हैं, फिर हमारे नंबर होते हैं 500, 600, 800, इवन 2000 भी हो जाते हैं, ठीक है। आर्बिट्रम जो है और आरकम यार ये अच्छी ट्रेड, आई मीन अच्छी प्रॉफिट दे सकते हैं इस टाइम पे तो जितनी भी क्रिप्टो गिरी हुई है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन जिसने स्टार्ट करनी है कर सकते हैं, लेकिन 100% एक्यूमुलेट ना करें आप, ठीक है। अगर BTC एक लेग और डाउन करता है तो आपको जो भी चीज़ें हैं वो 15% नीचे और सस्ती मिल जाएंगी, ठीक है, मतलब और चीपर प्राइस में मिल जाएंगी। लेकिन से ने चांस नहीं दिया, आज गिरा था 24 सेंट में। मैं आई मीन स्टिल नहीं हूँ से की ट्रेड में। आई एम काइंड ऑफ मैड, अपना भी तो बताना चाहिए ना। आई एम काइंड ऑफ मैड विद से। तो आर्बिट्रम उधर ही पड़ा हुआ है, से कि मेरी ट्रेड अभी नहीं खुली तो मैं सोच रहा था आज ना कि चलो से तो निकलता जा रहा है, आर्बिट्रम को तो नीचे से पकड़ लो, वो ऊपर नहीं गया। कैन यू सजेस्ट एनी 10x कॉइन? बहुत सारे हैं, अभी तो 10x नहीं 100x बताऊंगा आपको, फिक्र ना करें।
आप 10x की बात कर रहे हो ना, जो 10x की बात कर रहा है, मेरा ख्याल है कि जो 10x चाहता है ना वो CTX को एक्यूमुलेट कर लें कोइन बेस में। कोइन बेस में स्पा को एक्यूमुलेट कर लें स्लोली, क्योंकि स्पा यहाँ से थोड़ा और गिर सकता है, ठीक है। जो लोग कहते हैं जी 10x, ठीक। CTX अगर यहाँ से मूव होता है और $10 पे चला जाता है तो मेरा ख्याल है सबको प्रॉफिट लेनी चाहिए। तो इसने करना इस तरह ही एकदम ही शुरू होना है, और जज्बाती ये हमेशा अग्रेसिव मूव ही करता है। और अगली मूव CTX की जो है, अगर इसकी हिस्ट्री को देखा जाए ना, पिछली बार इसने 2 बड़ी अच्छी मूव की थी CTX ने। ये पहले गया था $2 से सीधा $2 टॉप किया था, फिर सेकंड टॉप इसका था $8। अभी भी इसने 2 मूव की हुई हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब इसकी अगली मूव जो है ना 10 से $12 के दरमियान होगी इंशाल्लाह। तो CTX यहाँ पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। 10x नहीं, अगर 4x भी कर जाता है, 3x भी कर जाता है, तो स्ट्रेट को कट करें और किसी और को ले लें। यस, आई गॉट द पॉइंट। CTX को एक्यूमुलेट किया जा सकता है, मैं कर रहा हूँ इसको एक्यूमुलेट इसी प्राइस पे। आई डोंट केयर, $2 से $3 के दरमियान कहीं भी मुझे मिलता है, जब भी मेरे पास कोई पैसे अरेंज होते हैं मैं बाय करूँगा इसको, CTX को, कोई बात नहीं, क्योंकि ये एकदम से अबव 3 पे जाके बैठ जाता है। ENA बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। आई मीन अगर आप के पास USDT हैं तो इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं आप। अगर मार्केट गिरती है तो जो लोग ENA के मतलब जो लोग ENA बाय करना चाहते हैं ना, अगर BTC एक और करेक्शन लेता है तो उनको चाहिए कि ENA के ऑर्डर लगा लें 30-32 सेंट पे। ENA ने भी मूव होना है अभी, लेकिन अभी ये सब देखें ना, अभी सब गिर रहे हैं, अभी सब के सब ऑल्ट कॉइन्स के चार्ट्स अभी यूं हैं। ये थोड़ा सा इन्होंने यूं भी जाना है, साइडवेज में होना है। जब भी 1 डे में साइडवेज में कैंडल्स बननी शुरू हो जाएंगी, वो बेस्ट टाइम होगा एक्यूमुलेट करने का। आई मीन कि कोई भी प्रोजेक्ट है, जब वो 1 डे में आगे थोड़ा सा साइडवेज में जाना शुरू हो जाएंगे ना, वहां पे आइडिया हो जाएगा कि मार्केट स्टेबल हो रही है, वहां पे फिर मतलब लास्ट एंट्रीज ली जा सकती हैं। आई नो कि बहुत सारे लोगों के पास नई गुंजाइश है, या वो आई मीन इस कंडीशन में नहीं है कि और बाय कर सकें। बाकी जो बहुत सारे लोग हैं वो बाय करना चाहते हैं, जो समझदार हैं, जिनके पास बाइंग पावर थोड़ी बहुत है, उनको मैं यही कहूँगा कि स्लोली रश ना करें अपने आप को। देखा आप लोगों ने थोड़ा टैप टैप किया है, हमारे पास हम यहाँ पे 250 हो गए हैं ऑलमोस्ट हम लोग। लास्ट टाइम भी अच्छी रही है लाइव, मतलब तकरीबन तीन मोर देन 3 वीक्स के बाद की थी, और काफ़ी लोग थे लाइव में। सुकू इस प्राइस पे लिया जा सकता है, मैं बता रहा हूँ ना। अभी जब लाइव शुरू हुई है, किसी ने मुझसे पूछा था स्पा या सुकू, मैंने कहा फिलहाल सुकू, क्योंकि स्पा का मुझे लग रहा है थोड़ा सा अभी नीचे और गैप है। वालेकुम अस्सलाम दानी, क्या हाल है, ठीक हो दानी? जरा डबल टैप तो करवाओ ना। इमरान भाई लिथ के बारे में क्या पूछ रहे हैं? लेके रख लें, 200 का, 300 का, 500 का, जितने का भी लेना है लेके इसको रख छोड़ें, ठीक है। लिथ या विजन, ये एक दो, ये इसका भी ले लें, लैंड शेयर का भी। ये लिथ, विजन, लैंड शेयर, रियो, ये स्मॉल कैप ऐसे प्रोजेक्ट हैं, इनमें से कोई, मैंने उस दिन भी यही बात कर रहा था कि इनमें से कोई एक ऐसा जरूर निकलेगा जो 50x मार के जाएगा, इवन 100x मार के जाएगा, ठीक है। मैं स्टिल उसी बात पे हूं। बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं जब मार्केट गिरती है, यार एक सेकंड, रोज पाजी, यार रोज ठीक है, रोज का तो भी ट्रेंड बना ही नहीं है। मैं खुद वेट कर रहा हूँ रोज का। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने बड़ी अच्छी अमाउंट में रोज को लेकर रखा हुआ है, एंड दे आर वरीड एंड दे आर स्ट्रेस अबाउट रोज, कि रोज मूव नहीं हुआ, उसने उस तरह परफॉर्म नहीं किया जो हम उसमें से एक्सपेक्ट कर रहे थे। रोज क्या बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ने परफॉर्म नहीं किया। सये ने परफॉर्म नहीं किया उस तरह, टिया ने परफॉर्म नहीं किया, ओपी यानी ऑप्टिमिज्म ने परफॉर्म नहीं किया, इसने आर्बिट्रम ने कोई ऐसा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दी। काफ़ी प्रोजेक्ट हैं। ओंडो पीछे QNT पीछे रह गया। INJ देख लें, एक बार उसने ऑल टाइम हाई बनाया था, उसके बाद वो चला ही नहीं है। लोगों ने ऐसे ऐसे चार्ट्स बनाए, इतने खूबसूरत लोग, मतलब टेक्निकल चार्ट्स बना के लोग पोस्ट कर रहे हैं,
लेकिन नहीं इसमें वॉल्यूम आया, ठीक है। तो आई मीन मेरा ख्याल है कि जो लोग रोज़ रख के बैठे हुए हैं ना, उनको थोड़ा सा और वेट कर लेना चाहिए। आई थिंक इंतज़ार जो है ना, जो रोज़ वाले हैं, ये अच्छा पे करेगा। जब भी ऑल सीज़न लगता है, जब भी ऑल सीज़न मूव होता है, लेट्स से कि ऑल सीज़न जो है रोज़, लेट्स से कि रोज़ स्टॉप करता है जी अगस्त में, अगर एक बात कर रहे हैं, एक जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरी नज़र में मिनिमम 35 सेंट, मिनिमम 35 सेंट पे जाना चाहिए इसको। और होता क्या, अभी मैं बात कर रहा था कि मैंने जैसे भी कहा है ना कि विजन हो गया, लिथ यानी कि लिथियम जिसका टिकर लिथ है, लैंड शेयर हो गया, क्या नाम है, रियो हो गया, इस तरह के जितने स्मॉल कैप प्रोजेक्ट। सुहेल भाई थैंक यू, शुक्र है आपने ही बता दिया, आप यहाँ पे हैं। ये मैं स्मॉल कैप का 100x इसलिए कह रहा हूँ कि जब मार्केट सेंटिमेंट्स बैड हो जाते हैं ना, तो जो लोग आप लोगों को गाइड कर रहे होते हैं या मेरी तरह जो लोग बता रहे होते हैं चीज़ों को, उन लोगों के भी सेंटिमेंट्स बैड हो जाते हैं। और वो देख रहे होते हैं कि यार ये स्मॉल कैप प्रोजेक्ट है, उसमें पोटेंशियल है कि ये अगर निकला तो ये 50x कर सकता है, लेकिन सेंटिमेंट्स को देखते हुए जो लोगों को गाइड कर रहे होते हैं ना, वो भी कह रहे होते हैं यार 2-3x लेके निकल जाना। जिस तरह के अब बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं, आप लोगों के सेंटिमेंट्स, बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स ये हुए हैं कि वो आप लोग कह रहे हैं जी कि यार मेरे पैसे ही पूरे हो जाएं, किसी तरह से ब्रेक इवन ही हो जाऊं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जब मार्केट गिरती है इस तरह होता है। जो लोग अभी कह रहे हैं मेरी रिकवरी हो जाए, मैं आउट हो जाऊंगा, जब मार्केट बुलिश होती है और हाइप बनी होती है, और उस वक्त क्या होता है, उस वक्त हम लोग इस चीज़ की केयर नहीं कर रहे होते कि मेरे पैसे पूरे हो जाए, उस वक्त कह रहे होते हैं कि मैक्स प्रॉफिट ली जाए। तो इतना नेगेटिव ना हुआ करें, बैलेंस रखा करें थोड़ा सा। रोज़ मैं समझता हूँ जी, आई मीन फ़र्ज़ करें एक चीज़, फ़र्ज़ करते हैं कि अगर रोज़ नवंबर में टॉप करता है तो 2 इसके मेरी नज़र में स्टॉप हैं, एक 42 सेंट और एक 53 सेंट। मतलब इसको इस तरह कर लेते हैं, अगर रोज़ नवंबर में एक टॉप बनाता है जाके, तो मेरी नज़र में मिनिमम इसको बिटवीन 40 to 50 सेंट तक जाना चाहिए, मिनिमम करना चाहिए इसको, वहां तक तो जाना चाहिए। तो अभी तो इसका ट्रेंड बना नहीं, हु नोज अब जिस प्रोजेक्ट का ट्रेंड बनता है वो बिलियंस एंड बिलियंस ले जाता है। तो मेरा ख्याल है अभी रोज 400-500 मिलियन पे खड़ा होगा। मुझे तो आज रोज का मार्केट का अभी वही नथिंग 272 मिलियन। तो यहाँ से आई मीन 10x करने के लिए उसको 3 बिलियन मार्केट कैप चाहिए। आई मीन 50 सेंट पे जाने के लिए तकरीबन 3 बिलियन चाहिए। तो रोज जैसा प्रोजेक्ट 3-4 बिलियन कर सकता है स्टिल। लेकिन सबसे पहले देखना ये है कि किंग साहब हमारे क्या कर रहे हैं, वो हमें किस डायरेक्शन में लेके जाते हैं। आया कि वो एक ट्राइंगल उसी तरह का बना रहे हैं, एक बुल फ्लैग उसी तरह का बन रहा है जिस तरह लास्ट ईयर समर में बना है 2024 में, ठीक है। अगर तो एक उसी तरह की चीज़ बन रही है तो ठीक है, हम मार्केट के साथ हैं और देखते हैं क्या होता है। तो अगर उसी तरह की चीज़ बन रही है तो वो एक बहुत बहुत बुलिश होगी, ठीक, जिसके ऊपर लास्ट वीक भी हमने बात की थी। ये लाइनें पिछले बनी हैं पहले की, किसी को चेंज नहीं करना, ठीक है। हमारा ये गोल होता है कि हमने किसी लाइन को चेंज नहीं करना। जैसे ये था ना पिछले ये वाली मूव तो आपको याद है ना, मार्च से अगस्त वाली, मतलब 5 अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने यहाँ पे मार्केट जो है ना नेगेटिव रही थी और उस वक्त भी चीखें निकल गई थी। और इस लेवल पे हमारी एक दिन लाइव थी, तो मैं आपसे पूछ रहा था कि अगर हमारी पूरी की पूरी टीम की चीखें निकल गई हैं ना तो दैट मीन्स कि हम बॉटम पे हैं। वो हम लोग इस तरह पे थे, यहाँ पे थे, इस लेवल पे। BTC उस दिन 54 पे था जब मैं ये लाइव पे बात कर रहा था, आप लोगों को याद होगा। तो अगर तो इसी तरह का एक पैटर्न यहाँ बन रहा है, ये यहाँ प्ले आउट हो रहा है, दैट मीन्स के अगली BTC की मूव जो है ना वो 1.24 1.22 की तरफ ही जाएगी। लेकिन लेट्स सी कि ये जो ट्रायंगल है, ये जो एक पैटर्न है, ये ब्रेक डाउन ना हो टू मच, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे था, यहाँ पे भी एक बार ये जो एक विक आई थी 50,000 की, ये इसको
इसको इस बुल फ्लैग को टू मच ब्रेक डाउन कर दिया था, लेकिन वो विक थी, ठीक है, वो एक विक थी, लेकिन कैंडल उसके अंदर ही थी। इसी तरह ही बिल्कुल जो आज हुआ है, आज भी लोग एकदम घबराए हैं बहुत ज़्यादा। और इसको भी अगर आप गौर से देखें ना, गौर से अगर आप देखें तो इस ये लग रहा है कि अगली कैंडल इसके ऊपर होगी, हम फिर इस ट्रायंगल के अंदर आ जाएंगे। तो अगर तो एक सिमिलर ऐसी मूव बनती है, एक ऐसा यही पैटर्न बनता है कि यही चीज़ बनती है जो लास्ट ईयर समर में बनी थी, और उसके बाद बीटीसी ने एक बहुत ज़बरदस्त बुलिश मोमेंटम लिया ऊपर को, और बीटीसी 50,000 टॉप करने के बाद $58,000 बीटीसी ने ऐड किया था उसमें। तो अगर यहाँ पे कोई ऐसी चीज़, यही चीज़ अगर प्ले आउट हो रही है तो आई मीन इट्स गोना बी इजी फॉर बीटीसी टू गो राइट हियर, ठीक है। तो मेरा पिछले 2021 के समर से टारगेट यही था नेक्स्ट बुल मार्केट का, 1025, 1024, 1022, 1,24,22 का बीटीसी, ठीक है। तो अगर तो बीटीसी इस पैटर्न को फॉलो करता है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली फिर यहाँ पे बीटीसी टाइम लेगा। अगर बीटीसी यहाँ पे टाइम गुजारेगा तो ऑब्वियसली ऑल्ट कॉइन्स थोड़ा सा और गिर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी मुझे तो यही लग रहा है कि एक ऐसा पैटर्न ही प्ले आउट होगा, एक यही चीज़ बनेगी, लेकिन बीटीसी को इसके अंदर रहना है। अगर टू मच ब्रेक डाउन हो गया, अगर ये 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर देता है तो इट्स गोना बी ए डिफरेंट स्टोरी। सो होप फॉर द बेस्ट। मेरा ख्याल है कि बीटीसी एक ऐसा पैटर्न ही यहाँ पे बनाएगा, इधर प्ले आउट करेगा साइडवेज में, अप एंड डाउन इसी के अंदर खेलेगा। जो फ्यूचर ट्रेडर्स हैं, जो स्विंग ट्रेडर हैं, इसके अंदर बीटीसी वाले बड़ी अच्छी स्विंग करेंगे, और आई होप कि यहाँ से एक अप ट्रेंड बने, और राइट हियर दैट्स गोना बी द टॉप। अगर इससे ऊपर चला जाता है वेल एंड गुड, लेकिन मेरी नज़र में बीटीसी को यहाँ ज़रूर जाना चाहिए इस बुल मार्केट में 2025 में, ठीक है। सो अभी हम स्टिल इसी के अंदर हैं, ये लाइनें मैं चेंज नहीं करूँगा, ये जहाँ पे उस दिन थी वहीं पे छोड़ दी है मैंने। तो देखते हैं क्या होता है। तो अगर आप बीटीसी के ट्रेडर नहीं हैं, अगर आप, और हमारे मोस्ट जो लोग हैं, हम लोग ऑल्ट कॉइन्स को ट्रेड करते हैं, हम लोग ऑल्ट के स्विंग ट्रेडर्स हैं, तो ऑब्वियसली स्लोली एक्यूमुलेशन जिसने भी करनी है, एकदम से डीसीए नहीं करना, ठीक है। रोज कॉइन नेम इज सही लिखा आपने रोज के बारे में यार। मायरो, आई मीन क्या सजेशन दे सकता हूं मैं। मायरो कब आपने बाय किया? हाई प्राइस पे कहीं बाय किया हुआ है? मायरो क्या पूछना चाह रहे हो मुझे? जी जितने ऑल्ट कॉइन बड़े बड़े हैं ना, जब ये गिर जाते हैं ना ऊपर से नीचे, तो मुझे इनसे बड़ा डर लगता है। इनके बारे में कुछ भी कहने से पहले 50,000 दफा सोचना पड़ता है। 36 सेंट पे लिया मायरो। क्या यू बॉट एट 36 सेंट? मायरो की बात कर रहा हूं, जिसकी भी आईडी है। हेलो, जवाब दें। अगर 36 सेंट पे आपने मायरो बाय किया तो इस टाइम आप तो बेचारे, मायरो वाला बंदा कहाँ गया? अगर मैं पूछ रहा हूं तब उससे लिखा नहीं जा रहा। और यार पाई के बारे में क्या कहूं मैं आपको, मैं इसको फॉलो नहीं कर रहा। उस दिन 8.9 बिलियन था, आज 10.8 बिलियन, 1 बिलियन पाई में ऐड हुआ है। क्या पूछते, क्या कहना चाह रहे हो आप पाई के बारे में? मेरे मुंह से क्या सुनना चाह रहे हैं आप बताएं। 66 10 ऑलमोस्ट 11 बिलियन मार्केट कैप। तो बी केयरफुल रहना है पाई वाले जो भी लोग हैं, ठीक है। यहां से अगर $2 भी क्रॉस कर जाता है, लेकिन बड़ा केयरफुल होकर इसकी ट्रेड लेनी है। क्यों? अगर ये यहां से 12-13 बिलियन पे भी चला जाता है, तो जब ये गिरना शुरू हुआ तो ये 2 बिलियन पे भी जा सकता है नीचे को। सो बी केयरफुल विद दैट। अच्छा जी, अब 36 सेंट पे मायरो बाय किया यार, अब तो 18x डाउन हो गए, ठीक है। मीन कॉइन जो है ना, इनका ऐसा ही है। जो मीन कॉइन किसी, जो ये बड़े बड़े ग्रुप्स जो है ना, इनमें एक्सचेंजेस शामिल हैं,
इनमें एक्सचेंजेस शामिल हैं। नंबर 1 पे आपकी ये बाइनेंस है ठीक है, क्यू कोइन है, MEXC, Gate.io, बिटगेट, ये 10-12 एक्सचेंजेस जो है ना, ये सारे कनटुट्टे जो है ना एक्सचेंजेस वाले, ये शामिल हैं। कोइंस को, मीन कोइंस को पकड़ते हैं, बड़े ग्रुप्स के साथ पार्टनरशिप होती है इनकी, और ये उठा के उसको 3 से 4 बिलियन पे ले जाते हैं। वहाँ जाके एक्सचेंजेस भी सेल करती हैं। जो बड़े बड़े ग्रुप्स, जिन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जिनके पास बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो भी सेलिंग करते हैं टॉप पे जाके। उसके बाद वो उस प्रोजेक्ट को बाय बाय कर देते हैं। ठीक है, टीम के 2-3 बंदे बैठा देते हैं जिनको उन्होंने पेरोल पे रखा होता है कि यार तू ट्विटर पे अपडेट करी जा, इस बंदे को कहते हैं तू वेबसाइट को देख ले, तीसरे बंदे को कहते हैं तू दूसरे सोशल मीडिया देख ले, और 1-2 डेवलपर्स को कह देते हैं यार तुम छोटे मोटे काम करते रहो, दैट्स इट। और वो नए मीन कोइन की प्लानिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, मीन कोइन का ये हो रहा है। आपको याद होगा बेयर मीन कोइन आया, कितनी हाइप थी उसकी, हैमस्टर आया, कितनी हाइप थी उसकी, कैट्स आया, कितनी हाइप। ये कहाँ गए हैं सारे, रैट्स देख लो, इवन दो सैट्स देख लो, और भी बहुत सारे हैं, मैं नाम ही भूल गया हूँ। डॉग्स को देख लो, डॉग्स की इतनी बड़ी हाइप बनी, हर तरफ डॉग्स होगी कि डॉग्स जी बहुत बड़ा की प्रोजेक्ट आ रहा है, ये कर देगा जी, वो कर देगा जी। डॉग्स के बारे में याद होगा आप लोगों को। और जिस दिन से वो आया है, वो सिर्फ एक बार उसने ऊपर को थोड़ा मूव होना शुरू किया था और वो नीचे ही गिरी जा रहा है। ये लोग एक्सचेंजेस के साथ मिलके पैसे ले जाते हैं। टर्बो भी सेम काइंड ही होगा, और क्या है। मैं टू मच नहीं बता सकता टर्बो के बारे में, क्योंकि मैं उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहा। वो इसलिए कि मैंने टर्बो जब अपने ग्रुप में, पब्लिक ग्रुप में पोस्ट किया था, आप लोग जाके सर्च में उसको ढूंढो कि मैंने किस प्राइस पे दिया था। मैंने टर्बो ग्रुप में, मेरा ख्याल है कि मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, कोई सी बिग डील नहीं है। मैंने 00002 या 0003 इस तरह के कुछ प्राइस थे, वहां पे मैंने टर्बो दिया था अपने ग्रुप को। और ये 2023 के 2024 पिछले साल की बात है। हमने तो बहुत पहले टर्बो दिया था, बहुत पहले। मैंने 000 में इसके प्राइस थे, जब मैंने टर्बो अपने ग्रुप में शेयर किया था 00003 या 0002 पे था। और उसके बाद ये 40-50x कर गया, तो मैं इसको फॉलो, जड़ी चीज 50x कर देती है मैं उसको मोस्ट लाइकली फॉलो करना छोड़ देता हूं। फिर वो टाइम, मेरी नजर में वो टाइम वेस्ट होता है। 12 मार्च से मार्केट बुलिश हो जाएगी। लेट्स सी क्या होता है। स्पा नेम ये जी आप सारी मेरी ट्रेडों को फॉलो करें। जब आपकी प्रॉफिट बने तो चुप करके मेरा हिस्सा मुझे भेज देना, ठीक है प्लीज। कैन यू सजेस्ट एनी कॉइन? तो नेट प्राइस प्रेडिक्शन, हर चीज की प्राइस प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। कैन स्विफ्ट डू इट्स ऑल टाइम हाई? यार स्विफ्ट का ऑल टाइम हाई है क्या, बताना जरा। यार आपको 50x करवा दी है एक प्रोजेक्ट मैंने, तो अब फिर आप उसकी ऑल टाइम हाई ढूंढ रहे हो। 8 सेंट तो कर सकता है ऑल टाइम हाई, क्या हो गया, क्यों नहीं कर सकता? 8 सेंट तो कर सकता है। 10% नदीम भाई शेयर, नहीं 10% नहीं शाहजी, थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए, क्या हो गया? 10% तो कुछ भी नहीं, वो तो मेरे दुबई का ट्रिप का खर्चा ही हो जाता है इतना। 10,000 रुपये मेरा खर्च हुआ है दुबई के ट्रिप पे इस बार भी। ठीक है, आप लोग बड़े आराम से आगे, आप लोगों के साथ मैं आराम से चीजें शेयर कर देता हूं और कर दूंगा। आपसे मैंने ये तो नहीं कहा ना कि मेरे दुबई के में इतने पैसे खर्च हुए हैं, मुझे वापस दो, मुझे साथ शेयर करो। दे आर वन मेकिंग यार मीन कोइन है, क्या कह सकते हैं भाईजान। जिसने दुबई से 3 कोइनों की टिप लेके आया हूं, जिसने वो कोइन मेरे से लेने हैं भाई, वो मेरे साथ शेयर करे। मेरा 10,000 खर्चा हुआ है, सीधी गल है भाई। ऊपर से दुबई के ट्रिप में आप लोगों की वजह से मैं थका हुआ था, आप लोगों की वजह से मैं मीटिंग्स कर रहा था, नई टिप्स लेने के लिए, नई चीज़ों के लिए। जनाब मैं मीटिंग्स में थका हुआ आया सुबह 4 बजे, 3:30 बजे मैं अपार्टमेंट पहुंचा। 4 बजे मुझे फुल नींद आ रही थी। ठीक है, मैंने देखा से जो है 28-29 सेंट पे था, मेरी आंखें बंद हो रही थी फुल, यानी कि जैसे बंदा बस यूं गिरे और यूं सो जाए। और थैंक यू वेरी मच फॉर द स्पॉन्सर। लो जी, स्पॉन्सर आ गया दुबई का। तो अगर मैं थका हुआ ना होता तो मेरे पास बाइनेंस में USDT पड़े हुए थे, मैं वो ट्रांसफर करके अपनी से की ट्रेड आराम से सेव कर सकता था दोनों अकाउंट्स में,
लेकिन मैं थका हुआ था और सो गया। मैंने कहा यार 29 सेंट पे है, मेरा ख्याल था कि 26 सेंट की ये जो स्पोर्ट है उसको ब्रेक नहीं करेगा। मैंने कहा चलो यार को 4-5 घंटे सो लेते हैं, उठ के इसको देख लेंगे। तो उन्होंने मार्केट मेकर्स को पता लग गया कि मैं सो रहा हूँ, उन्होंने कहा इसकी ट्रेड तो उड़ा दो ना। तो भाई शाह जी वो 10,000 दुबई के ट्रिप का जो खर्च हुआ है वो भी मेरे साथ सब लोग शेयर करें, सीधी गल है। उसके बाद जो मेरी ट्रेड में दोनों मेरी से और आर्बिट्रम में की ट्रेड में जो लॉस हुआ है वो भी आप लोगों की वजह से हुआ है कि आप लोगों की वजह से मैं थका हुआ था मीटिंग्स कर करके। तो मेरी 2 ट्रेड्स मैं थका हुआ सो गया और वो भी आप लोगों के ऊपर पड़ता है, सीधी बात है। अब कोई नहीं आएगा नीचे, हाँ अब तो बस हंसना है, बस मजाक मजाक में बात टाल देनी। अब कोई नहीं आएगा कि नदीम एक 70-80 हज़ार का लॉस हो गया, चलो हम वो कवर करें जाके इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, CTX गेटिंग रेडी टू फ्लाई। अच्छा अब उस बात पे कोई नहीं आएगा ना 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 ना, सियाने बच्चे हैं हम सारे। मेरे जो दुबई में फ्रेंड्स हैं ना वो अच्छे पोर्टफोलियोज हैं उनके, और आज से 5-6 दिन पहले मैंने उनको बताया, उन्होंने मुझे कॉल की रात के टाइम ना, वो सब लोग इकट्ठे बैठे हुए थे, बड़ा बड़ा ग्रुप है और सारी माशाल्लाह बिग टाइम मिलियनर्स हैं। उन्होंने मुझसे पूछा जी कि मतलब CTX पे कितना का आपको बिलीव है। मैंने कहा यार बड़ा अच्छा बिलीव है, मैं जब भी पैसे लेफ्ट एंड राइट से आते हैं मैं उसमें डालता जा रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरी आने वाली एक अच्छी ट्रेड बनेगी वो। और लास्ट टाइम भी हमारा वो 2-3 दिन में 200% ऑलमोस्ट मूव हुआ था। तो उन लोगों ने पता नहीं कितनी बाइंग की, 1 घंटे के अंदर CTX जो है 2.50 से $3.20 पे चला गया। ये मेरे कुछ फ्रेंड्स मुझसे पूछ रहे थे CTX। मैं कहा यार मैंने उनको बताया वो पंप लिए जा रहे हैं, मैं क्या करूं। ठीक है, तो CTX जो है ना बड़ी बड़ी वेल्स इसमें आ चुकी हैं। हमें बहुत अच्छी वेल्स, बड़ी वेल्स भी फॉलो करती हैं। ठीक है, तो होपफुली मैंने सबको यही कहा हुआ है कि इसको होल्ड करना है, अगला स्टॉप इसका $10 से $12 है। सो आई बिलीव कि जब भी मूव होगा, इसका मार्केट कैप कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। स्विफ्ट कॉइन मैंने आपको 3 मिलियन मार्केट कैप पे दिया था, 3.5 मिलियन, 3.5 मिलियन मार्केट कैप था स्विफ्ट का। 3.5 मिलियन मार्केट कैप से हमने स्विफ्ट की ट्रेड स्टार्ट की थी और हमने अपनी आंखों से 280 मिलियन मार्केट कैप पे जाते हुए देखा। हमारे सामने ही हुआ है ना, हमारे वो कहते हैं ना नाक के नीचे, हमारे नाक के नीचे से हुआ ये सारा कुछ। स्विफ्ट कॉइन का 3.5 मिलियन मार्केट कैप था जब मैंने पहली ट्वीट की, जब मैंने आपको बताया। और मैंने कहा यार ले के 100-200 का रखते चले जाओ। बहुत सारे लोग इस चीज़ के गवाह हैं, बड़े मेरे क्लोज फ्रेंड्स भी इस चीज़ के गवाह हैं कि मैं कहता रहूँ यार इसको बस जब भी $100-200 इसमें डाल दे और पड़ा रहने दे, इसमें डाल दे और पड़ा रहने दे। उन लोगों ने तो अच्छे पैसे बना लिए। मेरा ख्याल है मुझे जैसे प्रोजेक्ट है SPA, PRQ, CTX, सुकू, ये जो 4 प्रोजेक्ट हैं इनमें से मुझे पता नहीं क्यों स्विफ्ट वाली वाइब्स ही आती हैं कि जब ये भी भागेंगे ये भी इतने लंबे लंबे एक्स करेंगे। तो इसलिए मैं वो सारे तो नहीं हम लोग ले सकते। अब मैं फिलहाल छोटे छोटे एक्यूमुलेट किए जा रहा हूँ। आसिफ भाई क्या हाल है, आप ठीक हैं? शुक्र है आप भी आ गए हैं आज। इतने सारे लोग, अभी 10,000 लोग आज लाइव में थे, आप अब आए हैं। अब 250 लोग भी नहीं रहे, आपने लाइव मिस कर दी है यार। हीलियम कर गया, दिहाड़ी लगा गए हैं हीलियम वाले। थोड़ा सा देख लिया करें, मार्केट दूसरी तरफ चल रही है। अब मुझे आप लोग टर्बो का पूछ रहे हैं, ठीक है? तो फहद भाई मैं सही कह रहा हूं, टर्बो का आप पूछ रहे हैं यार। 0002 से कहां गया था टर्बो? एक सेकंड ठहरो जरा। 0003 पे मेरा ख्याल है मैंने दिया था वो। मैं अभी ट्रेड हंट, अभी उसकी मैं ट्वीट वो अपनी पोस्ट निकाल लूंगा पब्लिक ग्रुप में ना। अच्छा 003 से चला गया जी 13, कितने एक्स बनता है? 0003 से 1 सेंट कितने एक्स बनता है? मैं 3 प्रोजेक्ट वहां से पकड़ के लाया हूं आपके लिए दुबई से। वो टॉपिक बीच में ही रह गया था। 3 प्रोजेक्ट, ठीक है? और तीनों ही मीन कोइन है और तीनों के पीछे बड़े ग्रुप्स हैं। वो वाले ग्रुप जिन्होंने पीनट को 3 बिलियन पे लेकर गए, और 1-2 प्रोजेक्ट और हैं उन्हीं के ही जिनमें उन्होंने 2-2 बिलियन का मार्केट कैप किया। उन ग्रुप्स के प्रोजेक्ट वो शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, लेकिन शेयर तब करूंगा जब आप लोग मुझे ना दुबई वाले ट्रिप के पैसे मेरे पूरे कराओ भाई। सीधी बात है, $10,000 का ट्रिप था और 80,000 जो बाकी मेरा लॉस हुआ।
अच्छा, उस बात पे किसी ने कमेंट नहीं किया। ना देना यार। ऑफ कोर्स सेंड योर वाल। फहद भाई ये तो देखो ना, फहद फहद कनाडा, फहद कुरैशी कनाडा वाले जो ना बस इमोजी बना दिया है, बस बात हंस के टाल दी भाई, हंस के नहीं होती। आई वॉज पेइंग $500 पर डे फॉर द प्लेस। तो जगह देखी थी ना जहां मैं रह रहा था, वी आर DCA टू योर लॉस। वो जगह देखी थी ना जहां मैं रह रहा था, वी वर पेइंग लाइक $500 डे, ठीक है। तो सुकू दे अलावा होर यार, कोइन बेस में 4 कोइन है जो मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूं दोबारा से फिर से, सुकू, CTX, स्पा, PRQ। अच्छा, इन चारों में मेरा मोस्ट फेवरेट CTX है फिलहाल, फॉर नाउ। लेकिन जब ये $12 पे जाएगा, इसको मैं यूं करके थप्पड़ मार के बेचूंगा और वो पैसे मैं दूसरों में रोटेट कर दूंगा। ठीक है आसिफ भाई, नेक्स्ट टाइम आपको मैं बुक करने दूंगा, आप ही बुक करेंगे, ठीक है, डन हो गया। अभी तो वो IMS स्टूडेंट जो थी यहाँ पे, उन्होंने कहा जी नेक्स्ट ट्रिप जो है वो स्पॉन्सर करेंगी मेरा ट्रिप। चले जल्दी से भी ट्रिप करें, मैं अप्रैल में फिर जाना चाहता हूँ। अभी देखे किसी ने कोई आंसर नहीं दिया इस बात पे, कोई सीरियस रिप्लाई नहीं आया कि ठीक है जी हम लोग ट्रिप का पे कर रहे हैं। तो बात ये है कि नहीं आसिफ भाई, थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट। बस आप इस तरह करें, वो जो मैं आप टिप्स दूंगा ना, वो दुबई वाले जो प्रोजेक्ट हैं, मेरी नज़र में वो सारे के सारे 100x करेंगे मिनिमम। सलाम फ्रॉम ब्लैक कुर्ता न्यूयॉर्क। हमजा क्या हाल है आपका? हमजा भाई आप ब्लैक कुर्ता ना लिखा करो, आपका नाम मुझे हमजा याद है। अब ये बताओ उसी जगह पे मिलना कब है? समबड़ी से बोलना नहीं, ओवर ना करो इस तरह की। ग्रेवाल साहब इस तरह की वाइब्स ना लाएं, ग्रेवाल इस तरह की वाइब्स ना लेके आओ भी, ठीक है। शेख साहब कह रहे हैं आई विल पे, टेक मी विद यू। शेख साहब पे हो ना तो फिर सारा ही खर्चा करना पड़ना है ना, सारा कुछ ही। आई मीन इट्स गोना बी टू मच। खैर है, कोई नहीं, एक ट्रेड लगाते हैं अच्छी सी, कोई CTX की कोई ट्रेड लगाते हैं, CTX को कोई 400% पंप करवाते हैं सारे हम मिलके। आपने तो पंप नहीं करवाना, आप तो बेच के प्रॉफिट लेके नस जाते हो। कोशिश तो मुझे करना पड़ती है किसी चीज़ को ऊपर ले जाने के लिए, जोर तो मुझे लगाना पड़ता है। व्हाट्स योर थॉट्स ऑन अरोरा? यार अरोरा भी पंप हो जाएगा क्या? किस प्राइस पे लिया हुआ आपने? 20 बॉयज विद नदीम भाई। हाँ सुहेल भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर द रिमाइंडिंग। शेख साहब अकेले नहीं है असी। ममता कह रही है 400x, क्या मतलब 400x? 13 सेंट। एक मिनट यार, अरोरा की बात कर रहे हैं। 13 सेंट अभी कहाँ पे है? तो आपकी बाइंग तो ठीक है, 13 सेंट पे लिया है तो अभी तो 11 सेंट पे फिर रहा है। अरोरा ने पिछला टाइम काफ़ी अच्छा मूव किया था। 13 सेंट पे लिया है तो आपको वरीड होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो 32 सेंट टॉप करके आया, 11 सेंट पे आया। थोड़ा सा और गिर सकता है, अभी साइडवेज में नहीं गया, थोड़ा सा और गिर सकता है, थोड़ा बहुत और लेके उसको 12 सेंट पे रखें, ये बड़े आराम से रिकवरी कर जाएगा। ममता 400x का क्या मतलब है मुझे बताएं। शेख साहब आपने ये जो टूर की बातें ना, ये आप अपने थोड़ा सा संभाल के रखें। अभी मैं आपको लूँगा यार, 11:11 हो गए हैं। सब लोग अपने अपने फ़ोन पर स्क्रीनशॉट लें और अपने दिल में विश करें, जो भी करनी है अपने दिल में विश करें। बस लिख दें गुड टाइम इज कमिंग। 11:11 हो गए। इट्स माई फेवरेट टाइम, इट्स माई लकी टाइम। शेख साहब अब तो सबको बता दिया था हमने कि 11:11 जब सुबह का हो या रात का हो, विश कर लिया करें उस टाइम। आसिफ भाई अब क्या करें, अब 11:11 को रोक लें आपके लिए वहां पे। 11:11 दे के विश करें गुड टाइम इज कमिंग। यस, विश करें और ये विश करें कि हमारी जितनी गुड डिज़ायर्स हैं या हमारे जो गुड टारगेट्स हैं रिगार्डिंग द क्रिप्टो मार्केट,
और एवरीथिंग एल्स वो पूरे हों, इस तरह की कुछ विश कर लिया करें। ओह शिट, एक सेकेंड यार, अच्छा पता भी नहीं चला लाइव स्टार्ट हुए 1 आवर हो गया, 1 घंटा हो गया। विच कंट्री फ्रॉम हु PRQ व्हाट्स योर टारगेट? यार अच्छा क्वेश्चन है, वैसे वैसे देखना चाहिए PRQ का टारगेट। अच्छा कोई अभी भी मुझे पूछ रहा है आप कहाँ पे हो, शाबाश। अगर तो आप नए हो तो आपको नहीं पता, जितने पुराने लोग हैं सबको पता है मैं US में हूँ, मैरीलैंड में। अच्छा PRQ वाले सुन लें, PRQ मेरी नज़र में नेक्स्ट टारगेट उसका 50 सेंट बनता है, अभी 16 सेंट पे फिर रहा है, मिनिमम 50-55 सेंट। गुड टाइम, रमजान कमिंग, यस 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 यस, बिटकॉइन 1 आवर अबाउट ब्रेकआउट, ठीक है। व्हाट अबाउट कोइन बेस? क्या मतलब कोइन बेस? व्हाट्स द LCX? यार कोइन बेस में आप LCX भी ले सकते हैं, यस दैट्स अनदर वन। कोइन बेस में LCX एक्यूमुलेट कर सकते हैं आप, CTX एक्यूमुलेट कर सकते हैं, आर्बिट्रम ले सकते हैं, से ले सकते हैं। अगर स्मॉल कैप में जाते हैं तो PRQ हो गया, स्पा हो गया, इस तरह सुकू हो गया, ये आर्बिट्रम और से जो है वो उसमें बड़े मार्केट कैप में चले जाते हैं। मिड कैप में आप कोइन बेस में रोज एक्यूमुलेट कर सकते हैं, आई मीन। और एक और चीज मैं आज आपको बताऊं, जब तक ये 2025 की जो वाइब्स हैं, बुल मार्केट की वाइब्स हैं ना, कोइन बेस में अगर कोई प्रोजेक्ट नया ऐड हो ना जिसका मार्केट कैप $100 मिलियन से कम हो, 100 मिलियन से कम हो, XRP के ऊपर भी बात करते हैं अभी। अच्छा हैरिस कह रहा है व्हेन आई सी यू माई पेन गोज अवे, थैंक यू वेरी मच, बट व्हेन आई सी यू मेरी पेन बढ़ जाती है। किसकी बात हो रही थी? और यार 1 मिनट, क्या बात कर रहे थे, पॉइंट बुला दिया मुझे। हाँ कोइन बेस में अभी देखे ना बुल मार्केट की वाइब्स हैं, ठीक है। और खुद से इसको आपने खुद करना है, मैं आपको हिंट दे देता हूं। अगर कोइन बेस में कोई नया प्रोजेक्ट ऐड होता है और आपको कोइन बेस की जो ट्विटर है उसका नोटिफिकेशन आता है कि सो एंड सो XYZ प्रोजेक्ट जो है अभी कोइन बेस में लिस्ट हुआ है, अगर उसका मार्केट कैप 50 मिलियन से 100 मिलियन के दरमियान है तो डेफिनेटली वो ट्रेड ली जा सकती है। वो एक अच्छी स्विंग है, अच्छी स्विंग साबित हो सकती है, क्योंकि अगर आप पिछली 2-4 महीने की हिस्ट्री में जाएंगे, जितने प्रोजेक्ट अराउंड 100 मिलियन या 100 मिलियन से कम के कोइन बेस में आए हैं ना, तो उन्होंने वो उससे अगले 2 वीक में बड़ा आउट परफॉर्म किया है। तो कोई भी मतलब आप सब लोग कोइन बेस का जो ट्विटर पेज है उसको नोटिफिकेशन ऑन रखें। कोइन बेस में अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है जिसका मार्केट कैप 100 मिलियन के करीब हो तो उसमें आप एक अच्छी स्विंग कर सकते हैं। ये भी $1 मिलियन की टिप है, पता नहीं आप लोग इस बात पे इस चीज पे गौर करते हैं या नहीं। ममता जी, पेपे 2 मीन कॉइन, आई एम स्टिल होल्डिंग 300 बिलियन, 300 बिलियन कॉइन मेरे पास स्टिल पड़े हुए हैं और वो डाउन से डाउन जा रहा है। हाउ वाज योर दुबई ट्रिप? अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा है, एक्सेप्ट आपको पता ही है गलत क्या हुआ था, बाकी सब कुछ ठीक था। अब अगला मेरा ट्रिप जो है ना, बहुत सारे लोग मुझे स्पॉन्सर करने के लिए रेडी हैं, सो आई एम नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग। अगला ट्रिप जो है ना वो स्पॉन्सर ही होगा, राइट? कौन कौन है स्पॉन्सर दुबई का ट्रिप में अगला स्पॉन्सर करने के लिए? हाथ खड़ा कर दें, टिप अच्छी बताऊंगा। व्हाट अबाउट बेस 3 कॉइन, व्हाट इज द टारगेट प्राइस फॉर LCX? अच्छा जी आ गई जी। अच्छा मैं टारगेट टूरगेट की बात नहीं अभी कर रहा, बाद में करते हैं LCX। अच्छा जी, कम टू एवी टोरंटो आओ। यस आसिफ भाई कह रहे हैं यस पब्लिक प्लस मी। अच्छा जी, और यस आई एम स्टूडेंट उन्होंने भी कहा है। फाहद कुरैशी, आप यार ये इमोजी ना ही भेजा करो तो अच्छा है। आपको पता है मैंने वो किसी से स्पॉन्सर लेना तो है नहीं, मैं वैसे ही टेस्ट कर रहा होता हूँ आप लोगों को। कम टू सिडनी। अच्छा फैसल भाई अगर स्पॉन्सर करेंगे ना तो यकीन करो मैं इनका स्पॉन्सर नहीं छोड़ूंगा। चौधरी फैसल गुज्जर जो है ना, अगर ये स्पॉन्सर करेंगे दुबई का नेक्स्ट ट्रिप तो इनको माफी नहीं मिलनी। इनका स्पॉन्सर जो है ना हम जरूर एक्सेप्ट करेंगे। डन हो गया।
फैसल भाई वो कहते हैं गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। बचपन में हम नारे लगाते होते थे ना इलेक्शन जब आते थे तो हर पार्टी नारे लगा रही होती थी, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। तो आप आगे बेचारे लॉस में चल रहे हैं तो आपको एक धक्का और दे। ट्रिप भी आपसे लें, आप ऑलरेडी लॉस में हैं, ट्रिप भी आपसे ले लेते हैं, इसका मतलब तो आप तो क्रिप्टो मार्केट से छुट्टी कर जोगे। डीजे भाई थैंक यू वेरी मच। हैड तो अच्छा भेजा था। ठीक है यार, टोरंटो को ऐसे प्लान करते हैं, करीब है, मैं दोस्तों से मशवरा कर लूँ तो बाय रोड का हम प्लान करते हैं टोरंटो का। रोनी भाई डेफिनेटली सिडनी का ट्रिप बनेगा, ज़रूर बनेगा। ऑस्ट्रेलिया का और यूएस का वेदर अपोजिट है ना उसमें, मतलब जब यहाँ पे अब सर्दी में है, वहाँ पे गर्मी है, तो वहाँ का ट्रिप किया जा सकता है। वैसे जब हम यहाँ सर्दी से तंग आए होंगे ना अगली बार, तो वहाँ पहुँच जाएंगे। विंटर स्टार्ट इन अप्रैल। अच्छा। यस, वेलकम टोरंटो। जी बिल्कुल, यस वी आर हॉट हेयर। अच्छा। प्लीज़ कम टोरंटो, आई एम प्लीज़ कम टोरंटो, आई एम हेयर आल्सो। फहद भाई आपकी तरफ जो फहद कुरैशी ये टोरंटो वाले हैं, आपकी तरफ तो बड़े हैवी किस्म के डिनर्स ड्यू हैं, एक डिनर ड्यू नहीं है। डिनर फहद की तरफ एक डिनर ड्यू नहीं है। टोरंटो में जितने भी डिनर होने हैं वो फहद के पल्ले पड़ने हैं। हाँ जी, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, फहद को वोट दो। अच्छा, हॉट इन पाइन चल गेरे वी, अच्छा कैलगरी। अच्छा। प्लीज निहारी हलीम पाए सब कुछ यार, ये मतलब की बात की ना, निहारी हलीम पाए और देसी खाने, वेरी गुड। प्रेम चोपड़ा कह रहे हैं वर्साची वॉच, क्या करूं वर्साची वॉच का यार, वो 10 घड़ियां ये गिफ्ट करनी है। अब मार्केट में कोई ऑल्ड सीजन लगेगा, ऑल्ड सीजन ऊपर जाएगा। कितनी की बात हुई थी उस दिन, 5 की या 10 की, मैं तो ये भी भूल गया हूँ। अभी ना सीरियस, बल्कि मैंने उस दिन ऑनलाइन देखा था, इनके 2 नए मॉडल और बड़े ज़बरदस्त किस्म के आए हैं। ओह माय गॉड। तो अगर अच्छा सीज़न लगेगा तो डेफिनेटली 10 की हुई थी बात। अच्छा ये याद है, प्लीज़ कम टू मैरीलैंड। डीजे ठीक है, डीजे भाई कह रहे हैं प्लीज़ कम टू मैरीलैंड। ठीक है, 10 की बात हुई है, लेकिन कोई और सीज़न तो लगने देना। जब 10 से बिटवीन 10 to 14 वीक्स का अगर ऑल सीजन अच्छा लग जाता है, हमारी कुछ 5 रोटेशंस भी अच्छी बैठ जाती है ना, तो 10 घड़ियां तो कुछ भी नहीं है यार। इट्स गोना बी नथिंग। सेट अप योर पोर्टफोलियो एंड विल सेट लोन्स फॉर यू। ओके ठीक है आसिफ भाई, व्हाट अबाउट, हाँ टाइम भी ठीक है यार, कोइन बेस में उसके ऊपर भी चांस लिया जा सकता है। लेकिन आई मीन कितने सारे प्रोजेक्ट है ना, तो ये मैं तो फिलहाल 3-4 की बात कर रहा हूँ। वन फॉर मी, ये स्पाइस ऑफ लाइफ, ये वन फॉर मी नहीं होना। जिस तरह से 2021 में हमने वो की थी ना, वांट टू विजिट योर प्लेस एनी टाइम, जिस तरह से हमने 2021 में एक लकी ड्रॉ किया था ना, तो ये वर्साची वॉच का जो घड़ियों का जो वॉचेस का जो होगा ना लकी ड्रॉ, वो भी वैसा ही कोई होगा। लेकिन इस दफ़ा हमने ध्यान से करना है, क्योंकि आप लोग चीटिंग कर जाते हो। ठीक है, वो एक अमीन के लिए ना 15 बंदे अपना वॉलेट भेज रहे होते थे, वो पता ही नहीं लग रहा होता था कि यार असल बंदा कौन सा इसमें। कोइन बेस में CTX एक्यूमुलेट कर रहा हूँ मोस्ट लाइकली। ठीक है, मोस्टली मैं इसी को ले रहा हूँ CTX को। सर जी ज्वाइन लेट टुडे से इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। हाँ जी फैसल भाई, ये लकी हैं आप अगर आपकी ट्रेड है तो। मैं तो बाहर होकर बैठा हूँ, जो मेरी मार्जिन की ट्रेड थी। सोच रहा हूँ क्या करूँ अब। आज वैसे वो आया था 24 पे और लग रहा था कि 22 पे आ जाएगा, तो मैंने कहा चलो 21-22 पे आता है तो पकड़ते हैं, बट इट्स गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। सही कह रहे हैं यार, कैसी ज्यादती की है एक्सचेंजेस ने, आप ये देखें। मतलब आई मीन इट्स क्रेजी कि XDC जो है, XDC उसकी 27 जनवरी को उसकी कैंडल ना 12 सेंट से 3 सेंट
आई मीन 300% डाउन एक्सचेंज ऐसी कैंडल मारी, इसमें भी लॉन्गें खुली होंगी, मार्जिन खुले होंगे, उन्होंने उड़ा दिया पड़ के। आई मीन ये माफी नहीं देते, तो बी केयरफुल। फैसल भाई कहाँ पे आपकी सही की ट्रेड की क्या एवरेज क्या है? होपफुली आपने मतलब अच्छी ट्रेड बना ली होगी। तो सही में कुछ लोग तो लिक्विड हो गए हैं विद आई मीन इंक्लूडिंग मी, बाकी जो लोग बचे हुए हैं मेरा ख्याल है वो एक अच्छी सही का चार्ट बड़ा अच्छा बना हुआ है और बड़ा ज़बरदस्त उसने कंसोलिडेशन किया है 3 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक। आई मीन मतलब इस तरह कह सकते हैं कि मोर देन 2 वीक्स की जो है ना वो साइडवेज था, और उसके बाद 3-4 कैंडल्स उसकी ग्रीन बनी है 1 डे में, फिर थोड़ा साइडवेज में गया 2-3 दिन। अब मेरा ख्याल है क्लियर हो रहा है, मुझे लग रहा है कि सही अगला स्टॉप 40 सेंट पे, लेकिन स्टिल बी केयरफुल। अगर बीटीसी गिरेगा तो ऑब्वियसली ये भी गिरेगा, लेकिन बीटीसी भी आई मीन मैं कन्विंस नहीं हूं जब तक ये जो पैटर्न जो पिछले साल वाला था अगर उसी तरह प्ले आउट कर रहा है तो आई थिंक ये बॉटम है और यहां से बीटीसी पंप होगा। बीटीसी यहां से 98-97,000 पर भी जा सकता है। हु नोज कि यहां से ये 10,000 बीटीसी को पंप करवा के ऊपर ले जाएं और थोड़े थोड़े पंप होंगे, फिर ये वापस उसी ट्रेंड लाइन को टच करने आएंगे, फिर ऑल्ट्स भी रीड हो जाएंगे, फिर हम लोग नेगेटिव हो जाएंगे। यू गाइस नो दैट। बुल रन खत्म हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ठीक है। अच्छा उसने नाम रखा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप और पिक्चर भी मैं डोनाल्ड ट्रंप की लगाई हुई है और लिखा उर्दू में है बुल रन खत्म। यार आपने डोनाल्ड ट्रंप नाम रखा है, पिक्चर उसकी लगाई है, कम से कम यही लिख दो बुल रन इज ओवर, ताकि हमें कंफर्म ना हो यार देसी बंदा था कि गोरा था। नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। अच्छा जी, मैं ये बात उस दिन अभी हमारी ये बात हो रही थी टर्बो की, एक ये पॉइंट मैं आज पब्लिक को क्लियर कर दूं। 200 लोग अभी बैठे हुए हैं, ठीक है। टर्बो मैंने दिया था 0.0003 पे, ठीक है। अगर वहां से ये 70x भी किया है, नहीं मेरे टर्बो देने के बाद टर्बो ने 40x किया। जब एक चीज मैंने आप लोगों को बताई है और वो 40 से 50x कर गई है, मैं मोस्टली इसको फॉलो करना छोड़ देता हूं। आमीन हो सकता है उसको बाद भी 40x कर जाए, 50x कर जाए, लेकिन मैं मोस्ट लाइकली इसको फॉलो करना छोड़ देता हूं। आई डोंट नो व्हाई। अब ये स्विफ्ट कॉइन है, ये है कि ये चलो एक ऐसी चीज है कि कॉइन बेस हमेशा हमारी फिंगर टिप्स पे होती है, ठीक है। फिंगर टिप्स के मीन कि इसको इसमें कोई चीज़ बाय करना बहुत आसान होता है, ठीक है। कू कॉइन है या बनांस है या MEXC, उसमें ये होता है कि हमें कॉइन बेस से खरीद के उधर जाना पड़ता है कि थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है, इसलिए वो थोड़ा मुश्किल लगता है। और कॉइन बेस में जो चीज़ें होती हैं वो आसान लग रही होती हैं कि यूं एक सेकंड लगता है, 2 सेकंड में यूं दबाना है और आपके बैंक से आपने पेमेंट करनी है, आपका बाय हो जाना है। इसलिए मैं स्विफ्ट को फॉलो कर रहा हूँ। इसलिए मैंने स्विफ्ट को आपको कहा कि जिन लोगों ने स्विफ्ट हाई प्राइस पे बेचा है $3 सेंट से अबव, वो यहाँ पे इसकी एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता इसको अच्छा आराम से स्विफ्ट को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये मेरी लाइव जो है आज की, इसको रिकॉर्ड आप करें, ठीक है। फिर आज की लाइव में अभी क्वेश्चन हुआ था सुकू के बारे में, मैंने कहा है कि सुकू यहाँ पे लिया जा सकता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आया था CTX का, मैंने कहा CTX मैं इस प्राइस पे बाय कर रहा हूँ अंडर $3, बिटवीन $2.50 to $3। जब भी मुझे कहीं से भी USDT रेंज होता है ठॉ CTX, आई हैव नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आप लोग अपनी रिसर्च कंप्लीट करें। अगर लगे कि वाकई आई मीन इसने CTX ने पूछे बगैर चले जाना $3-3.5 से यहाँ से, हो सकता है कल हम आप लोग एक मिनट एक सेकेंड चैलेंज ना किया करो, मैं कुछ चीज़ पंप करवाने पे आऊँ तो मैं करवा दो। तो हो सकता है कि सुबह आप उठे और CTX जो है $3.10 $3.20 पे ट्रेड हो रहा हो, हू नोज, ठीक है। तो बात उसकी हो रही थी टर्बो की, तो इसलिए मैं टर्बो को टू मच फॉलो नहीं करता, ठीक है। यही वजह है कि मैंने क्या नाम है उसका यार, AIOZ आपको बताया था 1 सेंट पे 100 कुछ एक्स मार गया, मैं भी उसको भी फॉलो नहीं करता आप, ठीक है। अब स्विफ्ट जो है ये सिर्फ फिंगर टिप्स पे है, चलो इसको मैं देखता रहता हूँ, कॉइन बेस में है, सामने आता जाता रहता है, लेकिन मैंने अभी तक इसको रीबाय नहीं किया। आप लोगों को कह रहा हूँ बाय कर लो यहाँ से, जिन लोगों ने ऊपर, क्योंकि मेरे स्विफ्ट वाली जो रोटेशन की है ना, वो अभी वो रोटेशन हुई नहीं मेरी कंप्लीट। स्विफ्ट की मेरी जो मुझे पैसे थे वो मैंने मोस्टली
स्पा में डाल दिए थे, SPA, इन्हीं प्राइस पे 18 पे 16 पे 20 पे, ठीक है, तो वो उधर ही घूम रहा है। हाँ, अगर मैं लकी होता हूँ, स्पा यहाँ से कोई 100-200% की कैंडल लगा देता है और स्विफ्ट यहाँ से थोड़ा सा नीचे आता है, मैं स्पा बेचूंगा। और अगर मेरे पास भी 2 चॉइस होंगी, 3, स्विफ्ट, सुकू, CTX, फिर मैं देखूंगा उनमें से कौन सा एक पकड़ना है। पकड़ने अब एक एक करके बारी बारी ट्रेड करनी है, क्योंकि अब टाइम जैसे जैसे हम करीब जाते जा रहे हैं, 2025 खत्म होता जा रहा है, टाइम हमारे पास कम है। तो मेरी नज़र में ये 2025 जो है, इसकी वाइब्स ऐसी हैं कि पूरे का पूरा साल ही ये बुल मार्केट चलेगी इंशाल्लाह ताला। और मेरा स्टिल स्ट्रॉन्ग बिलीव है, और मेरा स्ट्रॉन्ग ये ओपिनियन है मेरा अपना कि जो ऑल्ड सीज़न हम ढूंढ रहे हैं, जिसका हम लोग वेट कर रहे थे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने बड़े खूबसूरत लगेंगे, बड़े अच्छे लगेंगे। पिछली बार भी जिक्र किया था कि मार्केट मेकर्स ने, एक्सचेंजेस ने इस दफ़ा जितने भी इन्फ्लुएंसर या जितने भी लोगों को गाइड करते हैं, जिस तरह के मैं हूँ, आप लोगों को गाइड करता हूँ, अपनी कम्युनिटी लेके चलता हूँ, हम सबको मार्केट मेकर्स ने उठा के बाहर फेंक दिया, ठीक है, बड़े तरीके से। यस, स्विफ्ट अवेलेबल इन कोइनबेस, बड़े तरीके से मार्केट मेकर्स ने, एक्सचेंजेस ने, जो लोगों को अच्छा गाइड करते हैं या बुरा गाइड करते हैं, वट एवर, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, और मार्केट ने, एक्सचेंजेस ने और मार्केट मेकर्स ने उठा के हमें बाहर फेंक दिया। क्यों? कि हम सब लोग वेट कर रहे थे या बात कर रहे थे कि जनवरी, फरवरी, मार्च अच्छे महीने मतलब कंसीडर किए जाते हैं और अच्छे होंगे, ऑल सीजन नहीं, 3-4 महीनों में प्ले आउट होगा जनवरी से लेकर अप्रैल तक। और उन्होंने ऐसा बेरिश किया कि हम सबको उठाकर उन्होंने बाहर फेंक दिया। अब होगा ये कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग ठीक भी कह रहे होंगे, लोग नहीं मानेंगे, ठीक है, लोग कहेंगे या नहीं यार ये लोग कहते थे ये दिस दैट एंड। अब जो फेवरेट महीने थे, उन फेवरेट महीनों को, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है, उन फेवरेट महीनों को इन्होंने कर दिया बेरिश, ठीक है, और लोगों को बहुत एक बुरे क्रैश की तरफ ले गए मार्केट को। लोगों के पोर्टफोलियो इन्होंने वर्स कर दिए। जिन महीनों में लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे पोर्टफोलियो जो है 5x, 10x, 6x, इतने x, पूरा पोर्टफोलियो इतने x करेगा, उन महीनों में उन्होंने लोगों को पोर्टफोलियो को उल्टा, मतलब उसके ऊपर बहुत नेगेटिव इफेक्ट दे दिया। अब मैं समझता हूँ कि जो महीने हम कंसिडर कर रहे थे कि उनमें मार्केट बेरिश होगी, क्रैश होगी, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मेरा ख्याल है उन महीनों में ये करेंगे चीज़ अपोजिट। और जो हमारे फेवरेट महीने थे, उन महीनों को मार्केट मेकर्स ने, एक्सचेंजेस ने हमारे खिलाफ यूज़ किया है। और जो मंथ्स हम समझते थे कि यार ये महीने जो हैं इनमें मार्केट बेरिश रहेगी, मेरा ख्याल है उनमें मार्केट बुलिश हो जाएगी, ठीक है। सो स्टे स्मार्ट, थोड़ा सा अपना एक कॉमन सेंस यूज़ करें कि ये एक्सचेंजेस कैसे खेल रही हैं, मार्केट मेकर्स कैसे प्ले आउट कर रहे हैं। मैं अक्सर आपको कहता होता हूँ कि इनको सारा पता होता है कि हम लोग क्या सोच रहे हैं, रिटेलर्स क्या सोच रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमारा कंपटीशन या हमारी फाइट जो है मार्केट मेकर्स और एक्सचेंजेस के साथ है, ठीक है। तो उनको पता होता है हम क्या सोच रहे हैं। जो हम सोच रहे हैं उन्होंने उसके ऑपोजिट पॉलिसी बनाई और उन्होंने किसी को मौका नहीं दिया निकलने के लिए, ठीक है। ठीक है जी, यस आई एम स्टूडेंट, ओके, गुड नाइट। आपने स्पॉन्सर का कहा हुआ है तो भाई कि अब भूलना नहीं है, भागना नहीं है, ठीक है। मेरा कुछ पता नहीं, मैं कब किसी को कह दूं चलो भाई ट्रिप स्पॉन्सर करो आसिफ भाई ने भी कहा हुआ है, सब ने कहा हुआ है, ठीक है, याद रहेगा। टू मेनी ऑड्स टू पंप, सो हु इज ऑड टू मेनी। जी, प्रोग्राम तो बढ़ गया, सही बात है, प्रोग्राम तो बढ़ गया। एक्सचेंजेस ने प्रोग्राम तो ख़राब कर दिया था हमारा। चलें, कोई नहीं, इट्स ओके। सम पॉइंट हमने हार नहीं मानी अभी तक, ठीक है। सो नेवर गिव अप। ट्रम्प टू लिक्विडिटी आउट विद मीमी, अच्छा ठीक है, ट्रम्प जो है वो लिक्विडिटी ले गया किंग राजा, ठीक है। सो नेवर गिव अप नहीं करना। हाँ, अगर हम लोग 2026 में होते या 2025 के दिसंबर में हम मार्केट में बैठे हुए और मार्केट एकदम क्रैश होना शुरू हो गई और 2026 शुरू हो गया, तो फिर मैंने गिव अप कर देना था। फिर मैंने डेफिनेटली गिव अप कर देना था कि 2026 शुरू हो गया और 2 साल की बेयर मार्केट शुरू होने लगी है, फिर गिव अप कर देना था। लेकिन अभी ऑल्ड सीजन लगा ही नहीं है और हम लोग 2025 में हैं, तो 2025 नेवर गिव अप, ठीक है।
2025 के नवंबर तक हमने फाइट करना है। मैं करूंगा, मैं 2025 के नवंबर तक गिव अप नहीं करूंगा। जो गेम्स, जो भी टारगेट थी या चीज़ें जो हमारी डिसाइड थी कि हम मार्च में ये गेम्स बन सकते हैं, अप्रैल में ये चीज़ें होंगी, या शायद मई का भी कुछ टारगेट्स थे, अब वो जो टारगेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली 6 महीने आगे शिफ्ट हो गए हैं या 5 महीने आगे शिफ्ट हो गए हैं। क्यों? कि अगर मार्च भी हमारा इसी तरह ही ये निकाल देते हैं, अगर ये मार्च जो है हमारा इसी तरह निकाल देते हैं लेफ्ट एंड राइट करके, और अप्रैल में जो है मार्केट अगर साइडवेज में चली जाती है, तो फिर क्या होगा? मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये वो महीने हैं जो मोस्टली बेरिश कंसिडर किए जाते हैं। इन महीनों में ये मार्केट को अपोजिट दौड़ा देंगे। हु नोज कि ये क्या करने वाले हैं। बाकी स्टे स्मार्ट, स्टे केयरफुल, काम रहें, और स्ट्रेस डिप्रेस होने की लोड नहीं है, ज़रूरत नहीं है। और जो होना था वो हो गया, ठीक है। अब आपके स्ट्रेस होने से, डिप्रेस होने से, क्राई होने से, कुछ भी होने से, या मेरे स्ट्रेस डिप्रेस क्राई होने से मार्केट डोंट केयर, ठीक है। सर योर प्रेडिक्शन 120K बिटकॉइन इन दिस बुल रन एंड वी टचेस द नियरेस्ट नंबर। थैंक यू वेरी मच अली भाई, बहुत शुक्रिया, आपने अंडरस्टैंड किया। मैं समझता हूँ कि अभी भी मैं ये समझता हूँ कि बिटकॉइन की अभी भी एक अच्छी मूव बाकी है। और लेट्स सी कि जो ट्रायंगल बना हुआ है, जो पिछले साल समर वाला पैटर्न था, अगर बीटीसी उसी तरह का एक ट्रायंगल बनाता है, बुल फ्लैग बनाता है और उसी के अंदर प्ले आउट करता है, तो फिर डेफिनेटली ये ब्रेकआउट जब उसको करेगा 1.20 से 1.25 की तरफ ही जाएगा, मे बी मोर। लेकिन रियलिस्टिकली मेरा ख्याल है कि 1.25 एक रीजनेबल टारगेट है, जो मैंने 2021 में प्रेडिक्ट किया था, ठीक है। सो कोइन बेस में स्विफ्ट भी है, कोइन बेस में CTX भी है, कोइन बेस में स्पा भी है, कोइन बेस में सुकू भी है। ये 4, 5, 6 कोइन बेस में हैं। जो लोग जिनको मुश्किल होती है उधर जाने की, KuCoin में, MEXC में या बाइनेंस में, जिनको नहीं पता चीज़ों का, वो लोग कोइन बेस में यूज़ करें। उसमें से भी है, आर्बिट्रम भी है, आई थिंक उसमें रोज भी है, और एक और प्रोजेक्ट, एक और अच्छा मीन कोइन है, उसके पीछे भी टीम मिक्स एंड मैच है। इसकी टीम को भी मैं जानता हूँ, मेरे से ये मिस हो गया था और इन्होंने मुझे अप्रोच भी किया था, लेकिन सम पॉइंट इस टीम में कोई 1-2 लोग ऐसे थे, मुझे शुरू से उनके ऊपर ना लेफ्ट एंड राइट रहता था, इसलिए मैंने उनकी बात पे कान नहीं धरे थे। उस प्रोजेक्ट का नाम है डिजन, DEGEN। इसकी टीम को भी मैं जानता हूँ, लेकिन मैं टीम से थोड़ा सा अनसेटिस्फाई था। लेकिन उन्होंने सरप्राइज किया और वो उन्होंने कोइन बेस में जंप किया, कोइन बेस में जंप हुआ तो वो 5 सेंट पे चला गया, और अच्छा खासा उन्होंने मार्केट कैप जो है ऑलमोस्ट 800 मिलियन मार्केट कैप तक चला गया। और मैं समझता था कि ये 40-50 मिलियन का 40 मिलियन 30 मिलियन का वो स्कैम करेंगे और भाग जाएंगे, लेकिन दे डिड प्रीटी वेल दिस टाइम। तो मैं काफ़ी लोगों को, दुबई की बात करते हैं थोड़ी सी, मैं वहाँ पे इसीलिए गया था कि कोई नई चीज़ें जो हैं, मैं समझ रहा था, मुझे लग रहा था कि हम कुछ मिस कर रहे हैं, ठीक है, हम फंडामेंटल्स के पीछे भाग रहे हैं। मैं दुबई बहुत क्रिप्टो के बड़े अच्छे लेवल्स के लोगों को मिला हूं, किसी ने भी एक भी फंडामेंटल कोइन जो है रिकमेंड नहीं किया, एक भी फंडामेंटल कोइन की बात नहीं की। जिस तरह आर्बिट्रम की बात करते हैं, ऑप्टिमिज्म की बात करते हैं, या से की बात करते हैं, या ऑन्डो बड़ा तगड़े फंडामेंटल्स हैं जी, रॉ है, पीछे ये है, एवेक्स की बात करते हैं, रोज की बात, किसी ने बात ही नहीं की। या शायद मैं उन बड़े ग्रुपों से मिला हूं जो जिनके बड़े बड़े मीन कोइंस में हाथ है, मैं उस ग्रुप को भी मिला हूं जिनका ट्रम्प कोइन को पंप करवाने में भी उनका हाथ है। तो वो दे ऑल टॉकिंग अबाउट, वो सब यही कह रहे हैं, वहां पे बातें कर रहे हैं जी, ये बोलना जो है मीन कोइंस का। मैंने कहा चले देखते हैं। तो वहाँ से 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने, अच्छी टीम थी, और जिनके पिछले प्रोजेक्ट्स जो हैं बिलियंस में मार्केट कैप करके गए हैं, वो 3 ही फाइनल किए हुए हैं। बस 1-2 दिन उनको मैं देख रहा हूँ, 2-4 दिन और वो थोड़ी कुछ चीज़ें हैं वो क्लियर हो लें। तो आई होप कि वो तीनों ही 100x हैं, तीनों ही। लेकिन उनमें हमने करना ये है, जब हम लेंगे हम थोड़ा क्वांटिटी में बाय करके हम छोड़ देंगे। उसमें हमने ये नहीं करना कि जी आज उसका मार्केट कैप हमने 2 मिलियन पे पकड़ लिया है। 2 मिलियन पे अगर आप कोई कोइन पकड़ते हैं जिसका मार्केट कैप 2 मिलियन है, 2 मिलियन, अगर वो 500 मिलियन कर जाता है मीन कोइन, तो आप 250x करते हैं।
अगर 2 मिलियन पे पकड़ी जो चीज़ है वो 200 मिलियन करती है तो आप 100x कर जाते हैं। तो जो वहाँ से मैंने जो कोइन प्रोजेक्ट पकड़े हैं, मीन कोइंस जो हैं, वो सारे इसी रेंज में हैं, 2 मिलियन, 1.5 मिलियन, 2.5 मिलियन, आई मीन राउंड नंबर 2 मिलियन। उनमें मैं यही करूँगा कि मैं उनमें छोटी छोटी अमाउंट डालूंगा और मैं उनमें ये नहीं देखूंगा कि यार ये 10% पंप हुआ है, यार इसने 100% पंप कर दिया है, यार इसने 150% पंप कर दिया। नहीं, अगर मैंने वो 2 मिलियन पे लिया है तो मुझे पता है कि उसकी टीम ने पिछला प्रोजेक्ट जो किया था उन्होंने 2 बिलियन किया था, $2 बिलियन का मार्केट कैप उसी टीम के पिछले प्रोजेक्ट में। मैं मतलब आपको पिछला प्रोजेक्ट भी बताऊंगा, हिस्ट्री भी बताऊंगा उसकी पूरी। तो अगर पिछला प्रोजेक्ट उस टीम का $2 बिलियन का मार्केट कैप कर गया है और अगला प्रोजेक्ट फिर 200 बिलियन तो कर ही जाएगा, वेरी इजी। ठीक है, अगर वो 200 मिलियन करता है, मैंने 2 मिलियन पे लिया है, मैं उसको पे छोड़ दूंगा, मैं उसकी 1x 2x या 1 इस तरह चीजें कभी भी वाच नहीं करूंगा। मैं थोड़ी सी उसमें अमाउंट डालूंगा और मैं उसके सिर्फ मार्केट कैप के ऊपर ही अपनी आइज रख के बैठूंगा कि जब वो 200 मिलियन 300 मिलियन मार्केट कैप पे जाएगा, आई विल सेल द होल थिंग एंड गेट आउट। व्हाट एक्सचेंज विल सेल देम? आसिफ भाई एडी आसानी नाल नहीं, हाँ जी, खर्चा किया हुआ दुबई के ट्रिप पे भाईजान, पहले वो शेयर करो ना आगे मेरे साथ। पहले भाई वो शेयर करें, इंज नहीं होना। 3 वीक स्पेंड किए हैं बाहर और क्या नाम है, 3 वीक और बहुत से एम ही टिप नहीं मिली। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ना वेरी सून वो चीज़ें शेयर कर दूंगा। जब मुझे वो जो मेरा एक्सपेंस हुआ है वो आप दे देंगे मुझे सारा कुछ, तो आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू गाइस। नहीं यार, वो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, कुछ दिन ठहर जाए बस। लो जी, हम बातें कर रहे हैं और CTX पंप होना शुरू हो गया। एक कौन है पंप करा रहा है CTX? पहले बताओ हमारे में वेल कौन सी बैठी है? आसिफ भाई कह रहे हैं मेरा शेयर बताएं, मैं भेज रहा हूँ। यार मैं पता क्या मैं समझता हूँ कि लेट्स डू द लिटिल बिट टेक्निकल ऑन CTX। यार CTX ना 200 मूविंग एवरेज के ऊपर से बाउंस हुआ है और मेरा ख्याल है यहाँ पे ये थोड़े दिन खेलेगा, इसको थोड़े दिन यहाँ पे खेलने देते हैं। ठीक है, हाँ, अगर CTX कल क्योंकि हमारे ग्रुप में फॉलोइंग में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बड़ी वेल, अगर CTX कल 320 340 पे चला जाता है तो मैं सरप्राइज नहीं होगा। एक चीज। नंबर 2, अगर CTX 240 से 260 के दरमियान अगर थोड़ी सी 3-4-5 दिन साइडवेज कर लेता है, दैट्स गोना बी बेटर फॉर नेक्स्ट मूव का भी सोच लें सर। यार फराज आप लोगों का तो सोच रहा हूँ यार, क्या हो गया? इसी वजह से तो मैं ऑलमोस्ट 3 वीक्स घर से बाहर स्पेंड करके आया हूँ। ठीक है, तो CTX अगर यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज में चला जाता है ना, थोड़ी सी यहाँ पे बेस बिल्ट कर ले, आज है ट्यूसडे, मेरा ख्याल अगर CTX इसी जगह पे बिटवीन 240 टू 260 240 टू 270 इस रेंज में अगर CTX ये वाला वीक स्पेंड कर ले, मैं ये चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि CTX सुबह से पंप होना शुरू हो जाए। मेरे से पूछे तो मैं जानता हूं कि मुझे भी पैसे चाहिए, हम सब कुछ चाहिए। एक सेकंड, मुझे भी याद आया 1 घंटा और 40 मिनट की लाइव हो गई और मैंने पानी तक नहीं पिया था और आप लोगों ने भी याद नहीं कराया कि पानी पी लें। देख लो कितने मीन हो आप लोग यार, पानी का भी नहीं पूछते बंदे को। अच्छा, CTX की बात कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि अगर CTX यहां से ये वाला वीक कंसोलिडेशन करे तो अगली जो उसकी आने वाली मूव है ना, मेरा ख्याल है कि अगर यहाँ पे एक वीक ये 5-6 दिन इसी प्राइस में अगर साइडवेज में जाता है तो अगली मूव जो होगी ना, इसको फिर पिछला ऑल टाइम हाई क्रॉस करने में मुश्किल नहीं होगी जो $7 था। आई थिंक अगली मूव फिर $10 to $12। सो अल्लाह करे कि ये हमें $12 का टारगेट जो है
मार्च में हमें CTX जो है मार्च के मिड में जाके कोई $12 का, $10 का, $13 का टारगेट अचीव कर दे, तो अगली ट्रेड जो 2-3 होंगी हम कोइन बेस में ही अच्छी रोटेशन कर सकते हैं उन्हीं पैसों की। लव यू सर, थैंक यू। ठीक है, तो आई बिलीव के ये जो 3-4 प्रोजेक्ट कोइन बेस में मैंने बताए हैं आप लोगों को, इनमें एक अच्छी ट्रेड लग गई, चाहे वो CTX की हो, चाहे वो स्पा की हो, चाहे वो सुकू की हो, कोई भी इनमें से 4-5x हमें दे दे, 3x भी दे दे, चले 3x नहीं मैं कहता हूं जी 300 से 400% प्रॉफिट इनमें से कोई एक दे दे, ठीक है, तो फिर कोइन बेस के अंदर ही हम रोटेशन करेंगे, बहुत अच्छी कर लेंगे, बहुत अच्छी रोटेशन कर लेंगे। और 11:11 पे भी यही विश की थी कि कोइन बेस का में जो हमारे जो ट्रेड्स हैं उनमें कोई एक जो है हमें एक अच्छी रोटेशन दे दे, अच्छी मतलब एक 3 to 5x की ट्रेड दे दे, तो बहुत अच्छा हम कोइन बेस में परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले 2 महीने के अंदर। ठीक है, लैंड शेयर मेरा कोई टारगेट चेंज नहीं हुआ, आई एम टेलिंग यू। लैंड शेयर थ्री। अच्छा, लैंड शेयर लास्ट टाइम हमने पिक किया था 55 सेंट पे और गया था मतलब कहीं $8 पे भी चला गया था। लैंड शेयर का कुछ नहीं चेंज, आई मीन सेम टारगेट, सेम वाइब्स हैं। मेरे पास कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है लैंड शेयर के लिए, मेरे पास कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं है लैंड शेयर के लिए। हाँ, अगर आप बाय कर सकते हैं, अगर आप में होल्ड करने का मतलब 2-4 महीने अगर रख सकते हैं तो लैंड शेयर, आई मीन दिस इज गुड प्राइस। 70 सेंट पे, 60 सेंट पे, 55 सेंट पे, वेरी गुड प्राइस। यार से में मेरी एंट्री नहीं हो सकी, मैं थोड़ा सा लेजी रहा हूँ। आई मीन मैं पाकिस्तान भी चला गया था और वहाँ पे जब मैं पाकिस्तान जाता हूँ तो मैं बिल्कुल ट्रेडिंग क्रिप्टो सब कुछ छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो आई मीन आई विश के मेरी 20 सेंट पे सेम एंट्री हुई होती तो इस टाइम मेरा काफ़ी लॉस जो है ना, से कि जो मेरी ट्रेड लिक्विड हुई थी, 2-3 ट्रेडें, उनमें मेरा काफ़ी चीज़ रिकवर हो जानी थी। लेकिन आज मैंने इसको खुद देखा है 25 सेंट से नीचे, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा सा अगर ये और गिरे 20-21 सेंट की रेंज में जाए तो मैं इसमें जंप करने वाला था, लेकिन से चांस नहीं दे रहा। अब मैं आप लोगों को बैड लक विश नहीं कर रहा क्योंकि मुझे लग रहा है कि से जो है आई मीन 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा। 34 सेंट पे इसकी थोड़ी फाइट होनी है। अगर ये 34 सेंट पे रिजेक्ट हुआ से, तो मेरा मानना ये है कि ये वापस आएगा दोबारा 22 सेंट पे मुझे मिलेगा। तो मैं तो यही विश करता हूं कि से दोबारा मेरे लिए 22 सेंट पे आ जाए 20 सेंट पे आ जाए। भाजी सेफ मून हो गया। क्रिप्टो किंग, थैंक यू वेरी मच। कैन एंटर सोल नाउ, यू कैन। यार सोल देखो आप, आई मीन जो बंदा कह रहा है ना ये, थैंक यू वेरी मच फॉर द कम्प्लीमेंट। कैन एंड यार मैं क्या जवाब दूं। आपकी आईडी पे कोई नाम नहीं होता, कोई पिक्चर नहीं होती, किस बंदे से हम मुखातिब हो रहे हैं समझ नहीं आ रही। यार टिया के बारे में बहुत सारी क्वेश्चंस आए थे तो मैं इग्नोर नहीं कर रहा। टिया के 2 टारगेट्स हैं मेरी नज़र में। ठीक है, टिया यहां से जिसका भी टिया का क्वेश्चन है, जिसका भी टिया का क्वेश्चन है, मुझे टाइम फ्रेम बताएं कि कौन सा महीना आप समझते हैं कि टिया अच्छा पंप करेगा या मार्केट अच्छा पंप करेगी। जून, जुलाई, अगस्त या सितंबर। फिर मैं टिया वालों को उसका टारगेट बता सकता हूं। हाँ, मई का कह रहे हो आप, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अच्छा चलें, छोड़ दें, मुझे समझ आ गई। अच्छा, मई में मेरी नज़र में अगर टिया कोई अच्छा परफॉर्म करता है ना तो उसको $15 पे जाना चाहिए। मई जून, ठीक है। अगर अप्रैल में आप समझते हो कि टिया पंप होगा तो फिर ये $10 से $12, ठीक। मिनिमम आई मीन मैं समझता हूं कि अगर ये इसकी बात कर लेते हैं हम, थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, अक्टूबर में चले जाते हैं। ठीक है, सितंबर, अक्टूबर,
सितंबर अक्टूबर में जो टिया है इसको मिनिमम $20 पे होना चाहिए। अगर आउट परफॉर्म करता है अपने, इसका एक पैटर्न है जो बहुत सारे कोइनों ने अपना वो पैटर्न कंप्लीट किया है इसमें दिसंबर में और जनवरी में। अगर उस पैटर्न को देखते हैं तो टिया को जो है $40 पे जाना चाहिए। तो टिया वाले जो हैं वो मेरी नज़र में उनको पहला अपना जो टारगेट है वो उनको $20-21 रखना चाहिए। ठीक है, जो लोग यहाँ पे टिया को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, अगर मार्केट अगले महीने या अप्रैल में अच्छी पॉजिटिव हो जाती है, यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन की होगी अगर वो $12 पे चली जाती है तो यू डेफिनेटली टेक प्रॉफिट, डेफिनेटली प्रॉफिट लेनी चाहिए वहाँ पे। चले वो टाइम टू टाइम चलते रहेंगी चीज़ें। अब हमने करना सिर्फ ये है फोकस कि जब भी ऑल सीजन शुरू होगा हमने बहुत भी केयरफुल रहना है, टाइट स्टॉप लॉस रखने हैं, बहुत सारी लाइव्स करनी है, कोई लाइव मिस नहीं करनी। इस बुल मार्केट के एंड पे हम लोगों ने या टॉप पे हमारे पास ऑल्ट कोइन नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, जीरो। पाजी टेंशन बहुत रंदी क्रिप्टो विच पैसा पा के कोई बात नहीं, टेंशन एटलीस्ट आई मीन आपने इन्वेस्ट किया, समझ लें क्रिप्टो आप एक बिजनेस है, आपने बिजनेस बाय किया और जो क्रिप्टो आपको स्ट्रेस, टेंशन या डिप्रेशन देती है वो समझ लें कि आप काम कर रहे हैं, वर्क हार्ड कर रहे हैं। ठीक है, वो आप क्या कर रहे हैं, वर्क हार्ड कर रहे हैं। और क्रिप्टो में आपका वर्क हार्ड क्या है, जो आपको मिलती है टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन और बाथरूम में जाकर रोना। ठीक है, वी विल बी मिलियनेयर इंशाल्लाह। अच्छा, कोशिश ये करनी है कि इस जब भी ऑल सीजन लगे, लगना जरूर है इंशाल्लाह। ऑल सीजन के बगैर एक्सचेंजेस ने हमें नहीं छोड़ना, इन्होंने मार्केट को, इन्होंने हमें एक बार खुले मैदान में छोड़ना है कि जाओ भी जितने मर्जी पैसे बना लो। जो लोग वहां जाके बहुत ज्यादा ग्रीडी होंगे वो मार्केट में फंस जाएंगे। ठीक है, अब अगला आई मीन जब भी ऑल सीजन लगेगा, थोड़ा सा मेरा जो मानना है, जब भी ऑल सीजन लगेगा, 3 से 4 महीने लगे, 10 हफ्ते लगे, 12 हफ्ते लगे, 14 हफ्ते लगे, 16 हफ्ते, जितने भी वीक्स ऑल सीजन आएगा, आपने जो चीज़ आपकी 10, 12, 14, 15, 20x में जाती जाएगी उसको पूरा बेच के पूरे पैसे घर लेके जाते जाना है। क्यों? इन्होंने एक बार जब भी ऑल सीजन लगेगा, मार्क माई वर्ड्स, इन्होंने हम लोगों को, जो लोग पुराने, हम लोग सबको अच्छा गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सचेंजेस ने, मार्केट मेकर्स ने एक बार हम लोगों को, इन्फ्लुएंसर्स को और कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं, मेरा ये पॉइंट समझिएगा, हम लोगों को एक्सचेंजेस ने एक बार उठा के, मार्केट मेकर्स ने उठा के हमें बाहर फेंक दिया मार्केट से। क्यों? ऑल सीजन के हवाले से इन्होंने हमें टोटली रॉन्ग प्रूव कर दिया पब्लिक के सामने कि हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, हमें कुछ नहीं पता। क्यों? कि एक मार्केट मेकर एक्सचेंजर्स जो है वो, जितने भी मार्केट में अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो लोग लोगों को अच्छा गाइड कर रहे हैं, उनसे डरते हैं वो कि यार इनकी को 2 चीज़ें भी सही चलेंगी तो आई मीन एक्सचेंज को लॉस होता है। जो लोग लॉन्ग करते हैं, मार्जिन की ट्रेडिंग करते हैं, तो एक्सचेंजेस ने बड़े तरीके से इस चीज़ को प्लान करके मेरे जैसे लोगों को उठा के मार्केट से बाहर फेंक दिया, जीरो कर दिया एक बार, कि लोग हमारी बात ही ना सुने। ठीक है, लेकिन करना क्या है, जब भी ऑल सीजन लगता है, जो पॉइंट है हमारा, वो पॉइंट ये है, चाहे वो 10 वीक का हो, 12 वीक का हो, 14 वीक का हो, जिस चीज में आप लोग 10, 12, 15, 20x कर गए हैं, ठीक है, उसमें से मिनिमम आपने 80% पैसा बाहर ले जाना है, बूम। ठीक है, आई विश कि आप लोग, फर्ज किया किसी ने विजन कॉइन लिया हुआ, आई एम जस्ट सेइंग, एक एग्जांपल दे रहा हूं, अब ये ना होगा विजन बाय करना शुरू कर दो, जाकर पता लगे सवेरे विजन पंप होया, विजन ले लिया आपने और फर्ज किया विजन जो है आपने $1000 का बाय किया, ये सब गौर से सुनना जरा, और वो 20x कर गया या 22x कर गया या 25x पे, चले 25x पे चला गया, जा सकता है 25x उसने कर दिया है, आपका 1000 का 25,000 बन गया और आप सीजन के ऑलमोस्ट टॉप के करीब पहुंच गए हैं। वहां पे पता क्या करना है, 25,000 चुकना है। ठीक है, उसमें से मिनिमम आपने $20,000 जो है उस 25 में से गैप कर देना है। आपके पास था ही नहीं, हैगा ही नहीं गोल, वो 20,000 रुपये आपने उड़ा देना है, 20-21,000 रुपये उड़ा देना है, ले जाना है मार्केट में से, बाकी 3,000 को आपने जाके रोटेट कर लेना है।
ठीक है, विजन हो गया, लिथ हो गया, लैंड शेयर हो गया, एक्सवाप हो गया, लेनिक्स हो गया, मिंडी हो गया, रियो हो गया, ये सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं। इनमें से आप देख लीजिएगा, लिख लें, लिस्ट बना लें। मैं कल लिस्ट बना के यहाँ लटका दूंगा, अगली लाइव पे आपको मैं दिखा भी दूंगा स्मॉल कैप की लिस्ट। उनमें से कोई एक ऐसा जरूर आएगा जो 50 60 70x OX मार जाएगा, मुंह उठा के, एवं मुंह उठा के 50 60x कर जाएगा। ठीक है, जेड़ी जेड़ी चीज 20x 30x करेगी ऑल सीजन में, और ये होना इंशाल्लाह, या 10x भी करेगी। आपने 90% 80% 90% उसमें से जो जब सेल करेंगे, लेट्स से कि किसी में आपने 1000 रुपया डाला और वो 10,000 बन गया, आपने 10,000 की वो चीज़ सेल की है, ग्रीडी नहीं होना। 10,000 में से 8,000 आपने घर ले जाना। भाई मेरे को है ही नहीं 8,000, वो कहना ना सांप बन जाना उस टाइम आपने अपने पैसों के ऊपर। उसमें से 2,000 आपने आगे रोटेट कर देना। अच्छा, जो रोटेशन करनी है, अगर ऑल सीजन को 10 हफ्ते हो गए हैं या 12 हफ्ते चल रहे हैं, कोई भी रोटेशन बगैर स्टॉप लॉस पे नहीं करनी। जहां पे स्टॉप लॉस होगा, हमने स्टॉप लॉस हिट करवाना है, हमने मार्केट को फिर कहना है बाय टाटा। फिर हमने क्या ग्रीड नहीं उस वक्त देन में लेके आनी, उस वक्त सिर्फ ये कहना है कि बस यार इस बुल सीजन में, इस बुल मार्केट में मेरी किस्मत में इतने ही पैसे थे जितने बन गए हैं, आई एम गुड। फाइट नहीं करनी इस बार। क्यों? कि जो वाइब्स हैं, ये मैं क्यों कह रहा हूं, जो ऑल्ट कॉइन की वाइब्स है ना, ऑल्ट कॉइन की वाइब्स ये हैं कि मेरा ख्याल है जब 2027 में हम एंटर होंगे, या 2027 का जब समर चल रहा होगा ना, ये ऑल्ट कॉइन इनका हाल पता क्या होना है। 10 रुपए वाला ऑल्ट कॉइन जो है ना, आपको 10 सेंट में मिलना है। ऑल्ट कॉइन ने पिछली बार तो पिछली बेयर मार्केट में पिटे ही पिटे थे, लेकिन इस बेयर मार्केट में, आने वाली बेयर मार्केट में, मैं करेक्ट कर लिया अपने आप को, आने वाली बेयर मार्केट में ऑल्ट कॉइन पिछली बेयर मार्केट से 20 डबल पिटेंगे इस बार। तो मेक श्योर जब भी ऑल सीजन लगे, हमने 8 10 हफ्ते 12 हफ्ते 16 हफ्ते मार्केट के साथ 14 हफ्ते जितने वीक मिलेंगे, हु नोस, हम मार्केट के साथ प्ले करेंगे, जिनमें हमें अच्छे गेंस बनेंगे। 80% हम घर ले जाएंगे, 20% से हम मार्केट में रोटेट करेंगे, रोटेशन भी होगी विद स्टॉप लॉस। सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है जी, बिकॉज ऑफ रेगुलेशंस ऑल्ट कॉइन को बड़ी मार पड़नी है। और कोई ऐसा ऑल्ट कॉइन जो आपको लगे कि यार ये पागलों की तरह पंप हो गया, जैसे OM है, ठीक है, OM अगर ऑल्ट की रैली लगती है, $12-13 पे चला जाता है, तो शायद मैं उसकी कोई पॉइंट देखूं, उसको शॉर्ट करूं, एक हाथ को 1-2 ऑल्ट कॉइन पकड़ूंगा मैं भी, जिनको 2-3 शॉर्ट्स जरूर पकड़ूंगा मैं, आप लोगों से भी शेयर कर दी जाएंगी। ऑल्ट कॉइन जब जब ये बेयर मार्केट आएगी, ऑल्ट कॉइन ने बहुत बुरी तरह पिटना है। इस बेयर मार्केट में हमारे पास ऑल्ट कॉइन कोई नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग 2027 के समर में जाके देखना शुरू करेंगे कि क्या करना है। हाँ जी, मून रिवर क्या मूवर ने मार दिया है बहुत बुरा तरह, बड़ा बुरे लॉस में बैठे हुए हैं, सेलर में बुरे लॉस में बैठे हुए हैं। क्या नाम है, GMX हो गया, MNW हो गया, XCAD हो गया, इनमें मतलब काफ़ी बुरा पोर्टफोलियो देखने को दिल ही नहीं करता। इवन दो बैक्स ने भी मतलब डिसाइड ही किया। स्विफ्ट आउट परफॉर्म कर गया है। मैं उसकी ये वाली मूव अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं समझ रहा था कि ये 2.4 सेंट से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, XRP की बात कर रहे हैं, बहुत सारे XRP के फैन क्वेश्चंस कर रहे थे। XRP जब भी BTC अप ट्रेंड करेगा, BTC अगर 1,24,000 1,22,000 1,25,000 1,30,000 जहाँ भी जाता है, नया ऑल टाइम हाई अगर बनाता है, तो मेरा ख्याल है XRP $5-5.5 पे चला जाएगा। ठीक, लेकिन अभी मैंने जो 2.5 साल पहले XRP की वीडियो बनाई थी और मैंने से कहा था $3, उसमें मैंने प्रिडिक्ट किया था $3 या $5, जो भी प्रिडिक्शन मैंने की थी XRP के लिए अपनी 2.5 साल पुरानी वीडियो में, अभी तक उसी प्रिडिक्शन के मुताबिक वो मेरी वीडियो वैलिड है, मेरी वो प्रिडिक्शन वैलिड है। ठीक है, तो चलें अभी 2-4 मिनट कुछ दोस्तों को सुनते हैं। दुबई के ट्रिप का स्पॉन्सर लेते हैं शेख साहब से। वो कह रहे हैं जी मैं स्पॉन्सर कर दूंगा। अब बीच में गवाह भी तो होने चाहिए ना, अब बीच में गवाह मियाँ साहब जो है ना, मियाँ साहब जो हैं शाह जी और मियाँ साहब वो होंगे इस चीज़ के गवाह। शाह जी क्या हाल है आपका?
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जनाब शाह साहिब, आज शाह साहिब भी हमारे साथ लाइव आ गए हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, छा गए छा गए। अस्सलाम वालेकुम, सर वेलकम बैक जी। फर्स्ट शाह जी, स्पॉन्सर हूँ शेख सर, फर्स्ट साहब, स्पॉन्सर हूँ इमरान दुबई का भाई। सर मैं तो। शाह साहब मेरे भी नाम ला लो यार। नहीं नहीं, जो जो जाना चाहेगा, मैं तो ओपन ऑफर दी हुई है। मेरी जान, मैं कह रहा था मैंने भी तुसी ना, मैं भी स्पॉन्सर कर रहा हूँ टीम भाई को। 232 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। जी ਤੁਸੀਂ सर। ਸ਼ੇਅਰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। शेर शूर नहीं होना, शेर होना है। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਵੱਜੇਗਾ। नहीं नहीं, ये सब क्या हाल चाल आपके, ठीक हैं? काफी दिनों बाद बात हो रही अल्हम्दुलिल्लाह, है। शुक्र अल्लाह का। शेर वाले जो है ना, शेर वाले पैसे वो लिटरली एक्सचेंज उसको क्या नाम है, टिकटॉक को जा रहे होते हैं। वो फजूल ਸ਼ੇਖ है। ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਹੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। अच्छा, अपने आप को मार लिया करें आप जुगर। ये सब तो आई तो मैंने पहुंच जाती, मैं भी हंसना उस टाइम जो तुमसे मिल कर I like the pizza man, he gave a nice videos, keep it up। हाँ जी, देखें जी मियाँ साहब, आपके लिए एक अच्छा कमेंट आ गया। वो कह रहे ਇਹ हैं ਤੁਹਾਡੇ like the ਤੁਹਾਡੇ pizza ਤੋਂ man, ਅਸਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। I like the pizza man, he gives nice videos, keep it up। यस यस यस, तो pizza man keep it up, ਅਸੀਂ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ, you know। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਪੀਜ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ओए होए होए होए, ये तो बड़ा दार चढ़ के ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ साहब। ये सब ये आप पे उधार चढ़ रहा है। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੇਚ ਰਹੇ नहीं ਹਾਂ सर, ਅਸੀਂ। वो 10 पाउंड का एक पिज्जा मिनिमम होता है। अगर आप रोजाना का एक पिज्जा बेच रहे हैं मेरे नाम का, तो 10 पाउंड रोजाना के आप जो है ना, you know क्या होना 3 है। ਪਾਉਂਡ 3000 ਪਾਉਂਡ ਹੋ ਗਏ ਨਦੀਮ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੀਜ਼ੇ ਦਾ ਪਤਾ 300 ਕੀ ਹੈ, और 3000 ही हो गया यार। ਅਗਰ ਜੇ 300 ਬੰਦਾ ਪੀਜ਼ਾ 300 ਹੋਵੇ ਨਾ, 300 ਅਗਰ ਪੀਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੌਟ ਸ਼ਾਟ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪੀਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਹੈਮ ਐਂਡ ਪਾਈਨਐਪਲ ਤੇ ਉਹ ਬੈਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। नहीं, हम हैम शैम नहीं, हमें भाई जनाब बस पाइन एप्पल, ऑलिव्स, अनियन, ग्रीन ਨਾ पेपर। टर्की है मैं भाजी हलाल है नहीं मैं एक अल्हम्दुलिल्लाह। बात कर रहा हूँ, नहीं मीट नहीं, खाली वेजिटेबल डाल दो, पिज्जा बड़ा मजा लाल आता है। पिज्जा, बीच में पाइन एप्पल मिक्स कर दें आप। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੈਜੀ ਡਿਲਾਈਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। शाह जी देख लें अब आप, मेन्यू बेच रहे थे आगे। हाँ जी अब आप देख लें Veggie कितने delight। बंदों के सामने ट्रिप स्पॉन्सर हो रहे हैं, अब नशे कोई ना। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਕ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸਕਰੀਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ यार बस करो। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਉਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ओए होए, ਉਹ ਉਡਾਇਆ ਸੀ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਉੱਡਦਾ ਹੀ ਨਾ ਅੰਡਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, आजकल आंटी बड़े बड़े शार्ट ਆਂਡੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। शेख साहब को नुस्खा दियो अपना मुर्गे वास्ते। जी वैसे लाने इंजेक्शन लाने वैसा हम अच्छा कोई ठंड घटी है कि नहीं उस्ताद नहीं गायब हो गए? ठंड नहीं घट दी हल ठंड बस। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਛਾ ਦੋ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ- ਸਾਡੇ ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਦਰ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਦੁਪਹਿਰ नहीं आज तो इधर भी थोड़ा बेहतर सी